जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ, आर्मी जीडी के सवाल लेके आया हूँ। पर आज जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 51 है। पिछली वीडियो में मैंने 50 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं 15 जनवरी 2023 को जो एग्ज़ाम होने वाला है इंडियन आर्मी का। और उसके हम क्या कर रहे हैं, उसके मैथ के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्विक रिवीजन है ये हमारा। अगर किसी ने अगर वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आपने वहाँ जाकर वो पहली वाली वीडियो देख लेनी जहाँ पर मैंने 50 तक क्वेश्चन कराए हैं। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जस्ट मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका हर चैप्टर का क्या हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो किसका आ गया ये, यहाँ पर कल हमने टाइम एंड वर्क में ही छोड़ा था और टाइम एंड वर्क का सवाल आ गया। तो आपको पता है कि टाइम एंड वर्क का सवाल आ जाए तो आपको क्या याद रखना, आपको याद रखना है कि टाइम कभी भी एफिशिएंसी के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, वर्क निकल के आता है। मतलब क्या, समय कभी भी क्षमता के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या निकल के आता है, कार्य निकल के आता है। अब क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। और मुझे पता है कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कभी भी आए, टाइम एंड मतलब वर्क का समय और कार्य का क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको हमेशा एफिशिएंसी के पीछे भागना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ 3 मैन और का मतलब समझना है यहाँ पर, 6 वुमेन, या और का मतलब होता है हिंदी में या, देखो या लिखा हुआ है, 3 पुरुष या 6 महिलाएं कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, वो एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, या तो 3 पुरुष आ जाए तो उस काम को 16 दिन में कर देंगे, या तो 6 महिलाएं आ जाएं तो उस काम को 16 दिन में कर देंगे। हमसे बोल रहा है हाउ मैनी डेज 12 मैन 8 वुमेन डू द सेम पीस ऑफ द वर्क, मतलब क्या 12 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो चलो, तो मैं अब मुझे तो हमेशा एफिशिएंसी के पीछे भागना है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 आदमी की जो ताकत है वो 6 वुमेन के बराबर है कि नहीं है। मतलब 3 आदमी की जो एफिशिएंसी है वो 6 वुमेन के बराबर है कि नहीं है, भाई बिल्कुल है। तो बस एक आदमी की एफिशिएंसी निकाल लो, तो मैन इधर ही रहा तो डब्ल्यू आ गया, वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। 6 कहाँ रहा, ऊपर रहा, तो 3 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। 3 × 1 = 3, 3 × 2 कितने होते 6 होते। तो एक आदमी की जो क्षमता है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ही तो हमें 3 आदमी लग रहे थे, और एक औरत की एफिशिएंसी कितनी है, एक है। तो ही तो 6 औरतें लग रही थी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बोला कि 3 आदमी या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिन में कर सकती है। या तो 3 पुरुष आए तो उसे 16 दिन में कर देंगे, या तो 6 महिलाएं आए तो उसे 16 दिन में कर देंगी। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 3 आदमी की जो ताकत है वो 6 वुमेन के बराबर है कि 6 औरतों के बराबर है कि नहीं है, भाई बिल्कुल है। तो हमेशा एक आदमी और एक औरत की क्या निकाल लो, एफिशिएंसी निकाल लो, निकाल ली। अब देखो क्वेश्चन हो गया, या तो आप 3 आदमी लो या 6 महिलाएं लो। ठीक है, या और मतलब या, तो उनकी एब्सेंसी क्या आएगी, देखो एक पुरुष की एब्सेंसी कितनी, 2 है, तो 3 पुरुष की एब्सेंसी कितनी होगी, 6 होगी कि नहीं होगी। तो एक महिला की एब्सेंसी कितनी, 1 है, तो 6 पुरुष की मतलब 6 औरतों की एब्सेंसी कितनी होगी, 6 होगी। तो मैं समझ गया कि 6 एब्सेंसी के साथ काम हो रहा है तो वो काम 16 दिन में हो जा रहा है। तो हमारा जो कार्य आ गया वो कितना आ गया, 96 आ गया। बोला उसी कार्य को, किस कार्य को, 96 कार्य को क्या बोल रहा है, 12 मैन एंड लिखा तो मतलब प्लस मिलकर, और कितना 8 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगी। तो हमें 12 आदमी और 8 औरतों की एब्सेंसी लिखनी है। तो एक आदमी की एब्सेंसी कितनी बोलो, 2, तो 12 आदमी की एब्सेंसी कितनी आ जाएगी, 24। तो एक औरत की एब्सेंसी कितनी है, देखो एक, तो 8 औरतों की एब्सेंसी कितनी आ जाएगी, 8, और ये मिल जाएंगे तो इनकी जो एब्सेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी, क्षमता 32 हो जाएगी। अगर 32 क्षमता के साथ कार्य करेंगे तो हमसे पूछ रहा है कि ये कार्य 96 जो कार्य है वो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इस सामने पता लग रहा है ये कार्य 3 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर एक दिन में 32 काम होने लग पड़ेगा तो 96 काम 3 दिन में हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो टाइम एंड वर्क का सवाल कभी भी आए तो आपको हमेशा एफिशिएंसी के पीछे भागना है, क्षमता के पीछे भागना है। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। ठीक है, प्रेशर नहीं लेना है बिल्कुल। तो ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। तो टाइम एंड वर्क का सवाल आएगा तो कभी भी आपको क्या रखना है कि टाइम कभी भी एब्सेंसी के साथ मिलता है तो हमेशा के निकल के आता है, वर्क निकल के आता है। मतलब क्या, समय कभी भी किसके साथ, क्षमता के साथ मिलेगा तो हमेशा के निकल के आता है, कार्य निकल के आता है। फिर बोल रहा है कि 6 आदमी या मतलब 6 आदमी की जो पावर है वो 12 औरतों के बराबर है, बिल्कुल है सर। तो बस एक आदमी और एक औरत की एब्सेंसी निकाल लीजिए। डब्ल्यू कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो 12 इधर रहा, तो 6 कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो काटा, तो कितना आ गया, 2/1। तो एक आदमी की जो क्षमता है वो 2 आ गई, और एक औरत की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। या तो 6 आदमी ले लूँ, उनकी क्षमता लिख दूँ, या
12 औरतें ले लूँ, उनकी क्षमता लिख दूँ, तो एक आदमी की क्षमता कितनी, 2, तो नेचुरल 12 क्षमता के साथ काम होता है। तो वो कार्य कितने दिनों में होता है, वो कार्य 20 दिनों में होता है। तो कार्य कितना आ गया, 240 आ गया। सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया पिछले की तरह, देखो। तो बोले वही कार्य, कौन बोला, 8 आदमी एंड और, देखो और लिखा हुआ है, 16 औरतें, देखो 16 औरतें उस काम को कितने दिन में कर देंगी। तो एक आदमी की एफिशिएंसी 2, तो 18 की कितनी होगी, 16, 8 8 की एफिशिएंसी कितनी होगी, 16। एक औरत की एफिशिएंसी, एक 16 औरतों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 16, 16 16 कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो 32 क्षमता के साथ ही क्या होगा, काम होगा। तो 240 बटा कितना आ गया, 32, 8 से काटा 3 जीरो, 8 से काटा 4, तो कितना आ गया, 15, 15 का आधा किए कितना होता है, 7.5 होता है। तो मतलब ये जो काम है, ओह सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर हमने अच्छे से नहीं पढ़ा, देखो क्या बोल रहा है यहाँ समझना। इस काम को दुगने काम को कितने दिन है, दुगना काम करना पड़ेगा। तो 240 काम नहीं आएगा, तो कितना काम आएगा, 480 काम आएगा। तो दुगना काम कितना हो जाएगा, 480। तो 480 से डिवाइड कर दिए 32, तो 8 6 जा 48, 0 8 4 जा 32, 4 से काटा कितना आ गया, 15। तो दुगना काम कितने दिनों में हो जाएगा, 15 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये समझनी होती है। देखो अभी मैंने इस स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा तो मैं फंस गया, है ना। तो आपको स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करना है। एक बार स्टेटमेंट समझ आ गई तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन आपके क्रैक हो जाएंगे। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो। देखो नेक्स्ट सवाल भी किसका है, टाइम एंड वर्क का सवाल है, तो आराम से करते हैं, ठीक है। और किसी को लगे मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वो अपनी वीडियो की स्पीड 2x कर लीजिए या 1.5x कर लीजिए, है ना, क्लियर हो गया। या तो आप क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए, आंसर आ रहा है मैच कीजिए और नेक्स्ट नेक्स्ट करिए, क्योंकि टाइम नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि 15 जनवरी को आपका एग्ज़ाम आने वाला है। अभी आज तो बुधवार हो गया और संडे को आपका एग्ज़ाम है। चलो अब देखते हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से तैयारी करो और नया टॉपिक नहीं पढ़ना, अभी आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है। मतलब क्या कि समय कभी भी क्षमता के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता, कार्य निकल के आता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए कैन कंप्लीट 2/3, बोले 2/3 ऑफ द वर्क इन 4 days। मतलब ए 2/3 काम 4 दिन में कर लेता है। तो आपने हमेशा पूरा काम निकालना है। तो बस 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 कहाँ आ जाएगा नीचे। तो 4 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे ले ले काटा, तो कितने 2 निकलते तो 6। अच्छा ए पूरा काम कितना दिन में कर देता है, 6 दिन में कर देता है। और 2/3 काम कितना दिन में करता है, 4 दिन में। और बी 3/5 बोला काम, 3/5 काम कितने दिन में करता है, 6 दिन में। तो 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, 5 का चलेगा ऊपर, 3 से काटा 2, तो बी पूरा काम 10 दिन में कर लेता है। क्लियर हो गया। और दोनों मिल जाए तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो दोनों के एलसीएम लोगे, है ना। दोनों का एलसीएम लिए तो कितना आ गया, 30 आ गया। तो ए की क्षमता कितनी आ गई, बोलो 5। तो बी की क्षमता कितनी आ गई, बोलो 3। क्लियर हो गया। तो दोनों मिल जाएं, तो दोनों मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में कर देंगे, किसको, 30 काम को दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो देखो ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 3 है, मतलब एक दिन में 5 पेन बनाता है, ऐसे समझ लो। बी एक दिन में 3 पेन बनाता है, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 8 पेन बनेंगे। तो 30 पेन वो कितने दिनों में बना देंगे। तो 8 से डिवाइड किया, 8 3 कितने, 24, बचे कितने, 6। तो 8 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। 2 से काटा 3, 2 से काटा 4, तो लगभग 3 डेज में वो काम कर देंगे। मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बड़ा ही आसान सवाल था, ये भी हमने बड़ी आसानी से कर लिया, ठीक है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो। अगला जो क्वेश्चन है मैक्सिमम सारे एमडीएच वो, है ना, उसके थ्रू कर लेते हैं। पर हमारी तो अप्रोच सेम है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए, तो आपको क्या रखना है कि टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है। जैसे जैसे बोलता जाए क्वेश्चन वैसे वैसे लिखते जाइए और आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और आपको पता है कि आपको हमेशा क्षमता के पीछे भागना है, एफिशिएंसी के पीछे भागना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 39 पर्सन कैन रिपेयर अ रोड इन 12 डे। अब देखो पर्सन की बात हो रही है और आगे भी 30% बोल रहा है। तो पर्सन पर्सन की बात हो रही है, सेम मतलब डाटा चल पड़ा, तो एक पर्सन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, कुछ डिफरेंट तो बोला नहीं। तो एक पर्सन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बस हो गया क्वेश्चन क्रैक। आप देखो जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। तो बोला 39 पर्सन, मतलब 39 व्यक्ति
प्रतिदिन 5 घंटे लिया जी, 5 घंटे, 12 दिन मतलब क्या टाइम में दिया तो 12 × 5 हो जाएगा। तो कि ये सड़क की मुरम्मत कर सकते हैं तो कितने 39 आदमी 5 घंटे काम करते और 12 दिन काम करते तो किसी कार्य को कर देते। तो नेचुरली इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मुझे पता काटना, तो क्यों मल्टीप्लाई करना। तो बोला उसी कार्य को, किस कार्य को, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 39 कार्य को कौन बोला, 30 व्यक्ति, क्या बोला, 30 व्यक्ति, समझना यहाँ पर 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य, उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 30 व्यक्ति मतलब 30% की बात हो रही है, तो एब्सेंसी कितने आ जाएगी, बोलो 30 आ जाएगी। और कितने घंटे काम करें, दिन में 6 घंटे काम करें, तो बोला कितने दिन लग जाएंगे, तो टाइम आ जाएगा। तो बस हो गया क्वेश्चन करेक्ट। तो 12 × 5 × 39 और 6 और 30 कहाँ चले जाएंगे, हमारे नीचे चले जाएंगे। ठीक है, 5 से काटा कितना आ गया, बोलो 5 से काटा तो ये आ गया 6 आ गया। तो 6 से ये काटा कितना आ गया, 2 आ गया। और 2 से काटा कितना आ गया, 3। और 3 से काटा कितना आ गया, तो उसको 13 आ गया। तो लगभग 13 दिन में कर देंगे। 30 आदमी दिन में 6 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 13 दिन में कर देंगे। तो बड़ा ही आसान सवाल था, ये भी हमने बड़ी आसानी से कर लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल भी किसका, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। तो बस हमें क्या याद रखना है कि टाइम, हाँ, और ज़रूरी नहीं मैं ऐसे करवा रहा हूँ तो ऐसे करना, आपने किसी भी टीचर से सीखा हो, जैसे मर्जी सीखा हो, जस्ट आपने वैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जैसे भी सिखाया होगा आपने या खुद भी आपने कैसे भी सीखा होगा, ज़रूरी नहीं जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। पर हमारी क्या अप्रोच हम सेम रखते हैं तो हम ऐसे ही कर लेते हैं क्वेश्चन, है ना। वैसे तो इस क्वेश्चन को बड़े तरीक़ों से कर सकते हैं आप, सोचने वाली गेम ही होती है सारी। तो ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। जो जितना अच्छा सोचेगा वो उतना, मेरे से भी बढ़िया बढ़िया होंगे जो बड़ा अच्छा सोचते हैं, तो वो ऐसे कर लेंगे, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ मैन मैन की बात हो रही है, देखो मैन और हाउ मैनी मैन, फिर मैन नहीं पूछ रहा आपसे। तो मतलब एक मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बस जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे कर देते हैं। तो बोला कि 52 मैंस, तो क्षमता कितनी आ जाएगी 52। बोले 280 मीटर लेंथ एक बॉल, तो कार्य दे दिया हमें, कार्य दे दी तो लिखना पड़ेगा 280 मीटर। तो बोला कितने दिन में कर देते हैं, 21 दिन में कर देते हैं। तो जब भी लाइफ में आप ये टाइप 1 क्वेश्चन कर सॉल्व करोगे और पहली लाइन फिलअप हो जाएगी तो आपको वर्क कांस्टेंट करना पड़ेगा। अब हमसे बोल रहा है कि कितने एक्स मैन, मतलब कितनी, जितनी एक्स की वैल्यू आएगी उतने मैन होंगे, मतलब जितनी क्षमता आएगी उतने मैन हो जाएंगे ना। तो हमसे बोल रहा है कितनी क्षमता चाहिए कि वही काम 18 दिनों में हो जाए और जस्ट उसे जो कार्य है वो 100 मीटर ही करना हो। तो 100 मीटर कार्य करना हो और 18 दिन में करना हो तो कितनी क्षमता चाहिए, जितनी क्षमता होगी उतना कार्य आ जाएगा। तो जब भी आप ऐसे लिखना चाहो और पहली लाइन क्या हो जाए, फिलअप हो जाए। देखो पहली लाइन में सब कुछ डाटा दिया हुआ ना, तो देखो 21 को 72 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वर्क आएगा ना। तो पहली लाइन कभी भी फिलअप हो जाएगी, वो MDH वो या बन जाता है कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो वर्क कांस्टेंट करना पड़ेगा तो 280 का चला जाएगा नीचे, और वैसे ही यहाँ पर करना पड़ेगा जब भी पहली लाइन फिलअप हो जाए। वैसे तो आप कर सकते, बड़े तरीक़ों से कर सकते, मैं रेशियो भी बना सकता था, पर आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए पेपर में। तो जब भी आपको लगे कि पहली लाइन फिलअप हो जा रही है, कोई मैं कुछ नहीं कर सकता, वर्क क्या कर देना, कांस्टेंट कर देना। अब देखिए दोनों एक दूसरे के बराबर है तो ये भी एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। जैसे तो पेपर में आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 280 का आ गया नीचे और 18 गुणा कितना आ गया, क्षमता इजक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया। 21 से 7 से काटा कितना है 3, 7 से काटा कितना है 4, 0, 4 से काटा कितना है 10, और 4 से काटा 4 1 जा 4, 3 कितना है 18, 10 से 1 0 कट गई, 18 से 18 कट गया, 10 का चले गया ऊपर। तो जो एफिशिएंसी आई, क्षमता आई, वो आई 30 आई। तो 30 क्षमता आई तो 30 ही व्यक्ति चाहिए उस काम को करने के लिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मैं अभी भी अलर्ट कर रहा हूँ आपको कि पहली लाइन आपकी फिलअप हो जाए, सारा डाटा दे दिया हो, कभी भी एग्जाम में तीनों डाटा दे दिए हों, तो आपने अलर्ट हो जाना है कि आपको अब वर्क कांस्टेंट करना पड़ेगा। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। तो देखो नेक्स्ट सवाल किसका आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल आ गया। तो आपको पता है टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल आ जाए तो बस वो याद रखना आपने कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिले तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। ठीक है, मतलब क्या कि समय कभी भी चाल के साथ मिले तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रेन इज ट्रैवल एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर है। और एंड हाउ मैनी सेकंड, सेकंड पूछ रहा है, कोई बात नहीं सेकंड पूछ रहा है, बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे टाइम, क्योंकि डिस्टेंस भी किस में दे दिया, किलोमीटर में दे दिया। तो डिस्टेंस दे दिया 4/5 किलोमीटर में दे दिया है।
ठीक है, 4/5 किलोमीटर में दे दिया। नेचुरल किलोमीटर पर आवर में स्पीड अगर मैं लिख दूं और किलोमीटर में अगर मैं डिस्टेंस लिख दूं, मेरा जो टाइम आएगा वो किस में आएगा, आवर्स में आएगा ना, और आवर्स से फिर मैं सेकंड बना सकता हूं, ये तो आपको पता है। तो ये आवर्स में आ गया, क्या आ गया हमारा टाइम आ गया, क्योंकि यही डाटा दिया था, डायरेक्टली पुट कर दिया। तो 4 कितना आ गया 5, तो ये 45 कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो हमारा जो टाइम आया वो कितना आया 4/5 मल्टीप्लाई 45। पर आपको पता है कि आवर्स से मिनट्स जाते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट्स से सेकंड जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते। तो चलो बस, तो ये आवर्स में आया एक्चुअली आपका आंसर। तो मल्टीप्लाई बाय 60 किया, मिनट्स में बदल गया, फिर से मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो सेकंड बन गया। अब इनको काटो, 5 से काटा 4, 5 से काटा कितना आ गया 3, है ना, और 3 से काटा कितना आ गया दोस्तों, 3 से काटा कितना आ गया 20 आ गया, 5 से काटा कितना आ गया 4, अगर 4 चौके 16, 16 चौके कितने तो 64 सेकंड होते हैं। तो लगभग आदमी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो 4/5 किलोमीटर कितने में कर देगा, 64 सेकंड में कर देगा। जब भी आप वैल्यू लिखें तो सेम लिखें और फिर बाद में कन्वर्ट कर लें। क्लियर हो गया, जैसे दिल करे आप वैसे कर सकते हो। अभी अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, तो डरना नहीं है, तो टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है। तो क्या याद रखना आपको कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा के निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब क्या कि समय कभी भी चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा के निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। क्वेश्चन बोल रहा है एन एरोप्लेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर इन 5 आवर। मतलब एरोप्लेन की बात हो रही है, तो लिख लेते हैं एरोप्लेन। तो एरोप्लेन की जो स्पीड है, बोला कि वो 240 किलोमीटर का सफ़र है ना, वो 5 घंटे में कर लेता। तो चाल आ जाएगी, मतलब स्पीड आ जाएगी, तो वो कितनी आ जाएगी एरोप्लेन की स्पीड, तो 5 का चलेगा, नीचे काटा 5 4 जा 24 कितना आ गया, तो एरोप्लेन की स्पीड आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि टू कवर द सेम डिस्टेंस, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये हम गलत पढ़ गए, गलत पढ़ गए, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। हमने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया यहाँ पर, 240 एक्चुअली चाल नहीं दी हुई है। ये बस ये तो पढ़ना है कि आपकी जो दूरी है वो किलोमीटर में होती है, आपकी जो स्पीड है चाल है वो किलोमीटर पर आवर में होती है। तो हमने गलत रीड कर लिया, तो हमने गलत करने लग पड़े थे। अभी देखते हैं, देखो एक एरोप्लेन लेस लिखा हो 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटे आना था यहाँ पर, प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता, तो हमारी दूरी आ जानी थी। देखो तो एरोप्लेन है, तो वो बोला कि 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, मतलब देखो किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर। तो वो कितनी दूरी तय कर लेता, तो 0 5 चौके कितने थे 20, 2 और कितने 10, तो 1200 किलोमीटर कर लेता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि उसी दूरी को, देखो उसी दूरी को, किस दूरी को, 1200 किलोमीटर दूरी को अगर 1/2-3 घंटे में करना है तो मुझे जो अपनी स्पीड है वो कितनी करनी पड़ेगी, हमारी जो चाल है वो कितनी करनी पड़ेगी, ये पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व किया 3 1 3, तो कितना आ जाएगा ये 5/3 आ जाएगा। तो 3 कहाँ चलेगा ऊपर और 5 कहाँ चलेगा नीचे, तो क्या लिख सकता हूँ 1200, 3 चला गया ऊपर, 5 चला गया नीचे। तो 5 से काटा, 5 2 जा 10, 2 4 240, 0 12 1 720। तो मुझे जो अपनी स्पीड है वो कितनी करनी पड़ेगी, 720 किलोमीटर पर आवर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको स्पीड दी हुई थी, तो ये आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यही है क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ ये कर लिया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन तो सिंपल सिंपल, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है ये भी, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी इसका आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस का आ गया। तो आपको पता है कि टाइम कभी भी किसके साथ, स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। मतलब समय कभी भी किसके साथ, चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड अ प्लेटफॉर्म आर इक्वल। मतलब ट्रेन की जो लेंथ है
और जो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, ट्रेन आ गई और प्लेटफॉर्म आ गया, मतलब ठीक है। तो एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर होती है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट, 1 मिनट में क्रॉस कर देती है। तो हमसे पूछ रहा है देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन का की लंबाई मीटर में कितनी है। तो देखो, अब देखो समझना है यहाँ पर। तो कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है आपका, और कोई रेलगाड़ी आ रही है और इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो यहाँ दूरी क्या आएगी, इसको कंप्लीटली क्रॉस करना है तो दूरी ट्रेन की दूरी भी होती है, मतलब लेंथ होती है, और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ होती है, और दोनों बराबर हैं। तो दोनों की लेंथ क्या हो जाती है, हमेशा प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपको, तो मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड कितनी है एक्स और प्लेटफॉर्म की कितनी है एक्स है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कितना आ गया एक्स प्लस कितना आ गया एक्स आ गया। क्लियर हो गया? तो दूरी में हमेशा ये दोनों आ गए सेम है, तो लिख दिया। बोले 1 मिनट में क्रॉस करते हैं, आपको मीटर में चाहिए सारा खेल, आपको दूरी किस में चाहिए, मीटर में। तो मीटर में कभी भी चाहिए होती है तो आपको टाइम किस में लिखना पड़ेगा, सेकंड में। तो आपको 1 मिनट में क्रॉस करती है बोला, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो मैंने लिख दिया 60 सेकंड। और आपकी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, तो किलोमीटर पर आवर में दी है, तो ये किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 करते हैं। क्यों कर रहा हूँ मैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आपसे मीटर में पूछी हुई है, तो पहले से कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये 90 आ गया, तो 90 आगे गया तो कितना हो गया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 से काटा कितना 5, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 25 मीटर पर सेकंड, छोटी में यूनिट में कर दिया। ठीक है, तो 25 मीटर पर सेकंड हो गया। मतलब क्या कि 1 सेकंड में 25 मीटर जाता हूँ। अगर मैं बोलूँ 1 मीटर में 25 सेकंड जाता हूँ, बिल्कुल सही है। या तो किलोमीटर 90 किलोमीटर पर आवर का कहने को होता है कि 1 घंटे में मैं 90 किलोमीटर जाता हूँ। ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, बस यहाँ पर छोटी यूनिट में हमसे पूछा है। तो बस 60 को क्या कर दो 25 से मल्टीप्लाई, 25 के कितना होता है, 150 होता है, मैं जितना समझता हूँ, जीरो आ जाएगा। तो कितना आएगा, 2x आ जाएगा। और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से काटा, तो आपकी ट्रेन और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ मीटर में है वो 750 मीटर है। मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आसान सवाल था, अच्छे से हमने कर लिया। ठीक है, तो ये समझना, छोटी छोटी बातें होती हैं, ये समझनी होती हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखा, डरना नहीं है इस क्वेश्चन को देखकर भी। आपको पता है कि टाइम कभी भी किसके साथ, स्पीड के साथ मिलता है, तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। ठीक है, मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि मैथ बहुत ही ईजी है। मैथ तो क्या है, क्वांट सेक्शन है आपका, जो भी पूछता है ना, बस जैसे जैसे बोलता जाए, बस वैसे वैसे करते जाइए। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना होता, नॉर्मल है ये, कोई मैथमेटिक्स तो आप बोल नहीं सकते क्वांट सेक्शन, मतलब है कैलकुलेटिव आपसे पूछ रहा है ना, तो जहाँ प्रश्न लेना, जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे करते जाइए। बस आपको बस बेसिक पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई ट्रेन है वो 150 मीटर लॉन्ग है और 30 सेकंड में क्रॉस कर देती है एक ब्रिज को। तो मुझे पता है ब्रिज की जो लेंथ है और ट्रेन की लेंथ है दूरी में आ जाएगी, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगी। तो 500 है ना, 500 मीटर लंबा पुल है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 30 सेकंड में क्रॉस करती है, तो नेचुरल है। 500 150 कितना होता है बोलो, 650 मीटर हो गया। दूरी कितनी आएगी, तो 500 किसके, ब्रिज, और प्लस 150 मीटर का क्या आ गया हमारे पास, ट्रेन आ गई। तो दूरी में ये आ जाएगी। तो बोले कितने सेकंड में क्रॉस करती है, 30 सेकंड में क्रॉस करती है। तो चाल आ जाएगी, तो चाल किस में आएगी बोलो, जो स्पीड है वो ट्रेन किसकी आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी। तो कितना आएगा दोस्तों, 650 अपॉन कितना आ गया 30, जीरो से जीरो यही कट रहा, जितना कट रहा उतना काट दो, प्रेशर भी लेना, तो मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई, मीटर पर सेकंड आ गई, 65/3 आ गई। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म, 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना हो तो कितना सेकंड लगेगा। तो टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस। अब नेचुरल ट्रेन की स्पीड की दूरी कितनी है, 150, मतलब लेंथ कितनी, 150, और अब कितने मीटर का करना बोले, 370 ब्रिज का क्रॉस करना है, तो बोला कितना टाइम लगेगा, और टाइम किस में पूछा हुआ है, सेकंड में पूछा, तो ठीक है। तो दूरी भी किस में, 65/3 आ गया। तो बस इसको सॉल्व करना था। तो ये किया, तो इनको प्लस किया, तो जीरो, 7 5 कितने, तो 12, 1 4 कितने, 552, और ये कितना आ गया, 65/3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 3 का चले गया ऊपर, 65 का आ गया नीचे। तो कितने सेकंड में कर लेंगे, अभी पता लग जाएगा। 65 कितना आ गया 3, 13 से काटा कितना आ गया 5, 13 से काटा कितना आ गया 4, जीरो, 5 से कटता है, हाँ बिल्कुल कटता है। तो
लगभग 24 सेकंड में इसको क्रॉस कर देगी। मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है कि बढ़िया मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, और मुझे पता है कि आगे भी कोई एग्ज़ाम आएंगे, आर्मी के अभी एग्ज़ाम आएंगे, जो भी देख रहे होंगे मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि मुझे आप कंटिन्यू आगे कैसे क्या करना चाहिए, कि मैथ को मैं प्रॉपर तरीके से हर चैप्टर वाइज करवाऊँ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँ। मतलब बेस टू हाई लेवल के क्वेश्चन आराम से करवाऊँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, है ना। अभी तो आप फोकस कीजिए, सिर्फ 15 जैन को फोकस कीजिए, और इसी ये वाला एग्ज़ाम निकल जाता है तो इससे अच्छी बात तो क्या ही होगी, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। तो मुझे पता है कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। एंड यू नो 10 में कभी भी चाल के साथ मिलता है तो हमेशा दूरी निकल के आती है। द क्वेश्चन इज, अ ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग मूविंग एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड ओवरटेक्स अ मैन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन द ट्रेन पासिस द मैन इज। मतलब हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 180 मीटर की लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है और समान दिशा में 10 मीटर पर सेकंड में चल रहे व्यक्ति को ओवरटेक करती है तो ट्रेन की आदमी। तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैं डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये हमारी ट्रेन है, तो समान दिशा में जा रहे हैं तो ट्रेन भी इस तरफ जा रही है और लड़का भी क्या जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, लड़का भी इस तरफ जा रहा है। अब देखो, अब लड़का भी इस तरफ जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ट्रेन की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है, और लड़की की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और ट्रेन की जो लेंथ है 180 मीटर है। भाई लड़के की कोई लेंथ नहीं होती तो यहाँ पर लेंथ नहीं आएगी। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है। अब देखो ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, लड़का भी सेम। अगर लड़का खड़ा ही होता, अगर लड़का मतलब कहीं भी खड़ा ही होता तो नेचुरल मेरी जो स्पीड आती वो सिर्फ ट्रेन की स्पीड आती ना, ट्रेन की स्पीड आती और उस बंदे को क्रॉस कर जाती। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पर लड़का भी अब ट्रेन के साथ साथ भागने लग पड़ा तो ट्रेन को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा ना उसको क्रॉस करने में, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड है और लड़की की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। तो कभी ना कभी ट्रेन इस लड़के को क्रॉस कर जाएगी ना। तो अब मैं दोनों की स्पीड तो नहीं लिख सकता अब यहाँ पर, तो याद रखना यहाँ स्पीड एक ही लिखी जाएगी। तो बस आपने ये याद रखना है कि ट्रेन इस व्यक्ति को जब क्रॉस करेगी किस कारण क्रॉस कर पाएगी, तो जो 10 मीटर पर सेकंड जो एक्स्ट्रा स्पीड है ट्रेन की उसी के कारण इस व्यक्ति को क्रॉस कर पाएगी ना। बिल्कुल। तो जब भी सेम डायरेक्शन में जाएं, जब भी सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड हमेशा माइनस हो जाती है दोनों की, उसी कारण वो क्रॉस कर पाती है। और जब ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे के विपरीत, मतलब एक दूसरे के सामने आए, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट आते हैं, जैसे मानो कि जैसे हमारे शहर के यहाँ फेमस शहर है हमारे पालमपुर और धर्मशाला है, तो पालमपुर से धर्मशाला जाएंगे और धर्मशाला से पालमपुर कोई आता है तो दोनों जल्दी जल्दी मिलेंगे तो स्पीड हमेशा प्लस हो जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बस यही क्वेश्चन बन गया। तो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ चाल कितनी आ गई आपकी, 10 मीटर पर सेकंड आ गई। तो आप देखो टाइम, आप देखो टाइम हमसे पूछ रहा तो टाइम आ गया। अब दूरी किसकी आ गई, भाई बंदे की तो कोई लेंथ है नहीं, तो लेंथ किसकी है, सिर्फ दूरी ट्रेन की है, तो ट्रेन की लेंथ की तो ही उसने क्रॉस करना है। तो बस ये 10 कहाँ चला गया दोस्तों, नीचे चला गया। तो लगभग वो ट्रेन उस व्यक्ति को 18 सेकंड में क्रॉस कर देगी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर व्यक्ति खड़ा होता तो स्पीड क्या आती, सिर्फ ट्रेन की स्पीड आती, पर व्यक्ति भी ट्रेन के साथ भाग रहा है तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और वो सारा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो अच्छे से समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो मुझे पता है, लग गया अभी कि टाइम कभी भी स्पीड। अब आप बोल रहे होंगे है ना, आधे सोच रहे होंगे बार बार यही क्यों लिखा जाता है ऐसे कि टाइम इनटू, ये मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ या आपके लिए लिख रहा हूँ बार बार कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैं देखता हूँ ना, मैंने काफ़ी देखा हुआ कि हम भी वैसे आपसे मतलब गुजरे, स्टूडेंट लाइफ से हर कोई गुजरता है वैसे तो, और हमने देखा है कि मतलब डाउट रह जाता है। बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ऐसे डर सा लगता है, कुछ भी डरना नहीं, कभी भी आपने डरना नहीं, जैसे जैसे बोलते जाए वैसे करते हैं। हाँ आता है तो करो, नहीं आता तो स्किप करो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जरूरी नहीं है कि बुक खुंदक ले ही लेनी है ना, और अभी कुछ नया पढ़ना, जितना पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कोई ट्रेन है बोले 125 मीटर लॉन्ग है, बोला वो 30 सेकंड में एक ट्री को क्रॉस करती है। अब देखो ट्री खड़ा है यहाँ पर, देखो
ट्री क्या, कोई व्यक्ति ले लीजिए या कोई ट्री ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। अब वो खड़े हैं बोला एक टाइप का। अब ट्रेन आ रही है, इसको क्रॉस कर रही है, तो इसको क्रॉस कर रही है तो ट्रेन की लेंथ होगी और ट्रेन की स्पीड होगी। तो ट्रेन की लेंथ कितनी बोलो, 125 मीटर है ना। ट्री की तो अब नेचुरल 30 सेकंड में करी, 30 सेकंड में आ जाएगी। और ट्रेन की क्या आएगी, नेचुरल ट्रेन की स्पीड ही आएगी ना, तो कितना हो जाएगा 125 बटा कितना हो गया 30 हो गया। पर ये किस में आया, मीटर पर सेकंड में आया दोस्तों। पर हमसे किलोमीटर पर आवर में पूछा, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाते किससे गुणा करते हैं, 5/18। पर हमें तो वापस आना किलोमीटर पर आवर बनाना, तो उल्टा 18/5 करना पड़ेगा। तो 125/30 को आपको कन्वर्ट करना है तो 18 बटा क्या करना पड़ेगा 5, किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो 5 से काटा कितना आ गया, 5 से काटा कितना आ गया 25, 5 से काटा कितना 5, 5 से काटा 6, 6 से काटा कितना है 3, और 5 3 के जाते हैं 15। तो ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 15 किलोमीटर पर आवर होगी, मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर। तो ऑप्शन में है बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, देखो ये वाला मैं जरूर ये मैंने डाला, क्यों डाला, क्योंकि 2018 में पता नहीं कहीं तो मैंने देखा ये आर्मी में आया था ऐसा ऐसा सवाल। ऐसा ऐसा तो नहीं आया, हाँ बात ऐसा ऐसा आया था, मतलब ठीक है, रेशियो टाइप में आया था। तो इसको मैं अच्छे से समझाना चाहूँगा कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो आपने डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। समान दूरी तय करते हो घंटों में कितना है, ठीक है। यूजुअल टाइम हमसे पूछा है, तो समय कभी भी चाल के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वॉकिंग, देखो मतलब वह अपनी सामान्य गति के 3/4 चलता है। तो मतलब नीचे हमेशा ना वो पहले 4 की स्पीड से चलता, अब 3/4 की स्पीड से चलता है, ये कहना चाहता है। तो पहले 4 की स्पीड से जाता था, अब किस स्पीड में जाता है, 3 की स्पीड से जाता है। तो नीचे ना हमेशा मैक्सिमम आ जाता है, ओरिजिनल आ जाता है कि पहले वो 4 की स्पीड से जाता था, अब 3/4 से चलना लग पड़ा ना, चलने लग पड़ा, मतलब 3 की स्पीड से चलने लग पड़ा। तो पहले मैं 4 की स्पीड से जाता था, अब 3 की स्पीड से चलने लग पड़ा, तो मुझे 1.5 घंटा लेट हो जाता। नेचुरल मेरी स्पीड कम होगी तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना। तो हमसे क्या बोल रहा है कि समान दूरी को तय करने का सामान्य समय, मतलब यूजुअल टाइम टू कवर द सेम, मतलब पहले बुक उसे कितना टाइम लगता था, मतलब 4 का पूछ रहा है कि 4 की स्पीड से जाता था कितना टाइम लगता था। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये रेशियो मेथड में दिया हुआ एक्चुअली आपको। तो आप पहले देखो 4 की स्पीड से जाता था, अब रेशियो दे दिए, तो अब किस स्पीड में जाता हूँ, बोले 3 स्पीड में जाता हूँ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मुझे टाइम का ना प्रॉपर टाइम नहीं दिया, मुझे इतना दे दिया कि 1.5 घंटा क्या लेता है वो एक्स्ट्रा लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 1.5 घंटा के लेता है एक्स्ट्रा लेता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, 1.5 घंटा के लेता है सॉरी, तो 1.5 घंटा के लेता है एक्स्ट्रा लेता है। तो देखो यहाँ पर देखो स्पीड की रेशियो बन गई कि नहीं बन गई। तो आपको तो टाइम चाहिए ना एग्जैक्ट, ये वाला टाइम चाहिए। तो आपको टाइम की रेशियो बनानी है। तो टाइम की रेशियो आज के बाद याद रख लो, जब भी स्पीड की रेशियो दी हो या टाइम की रेशियो दी हो वो उल्टा हो जाती है किसकी रेशियो से। अगर टाइम की रेशियो दी उल्टा लिखो तो स्पीड की रेशियो हो जाएगी, स्पीड की रेशियो दी उल्टा लिखो टाइम की रेशियो हो जाएगी। बट कंडीशन है कि इनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो नेचुरल इनका कॉन्स्टेंट मतलब सेम होना चाहिए, तो सेम ही है। तो बस हो गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्रैक किए जाते हैं एक्चुअली कि अच्छा स्पीड पहले 4 थी, अब स्पीड कितनी 3 होगी, मतलब क्या 4। तो नेचुरल डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम की बात कर रहा, समय की बात कर रहा। तो पहले समय कितना था 3 लग रहा था, अब समय कितना लग रहा है 4 लग रहा है, तो उल्टा कर दिया। क्लियर हो गया। तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, देखो आपके मुताबिक भाई एक एक्स्ट्रा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। भाई आपका तो एक लग रहा है, एग्जामर का कितना लग रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 है, तो 2 तो 3/2 घंटे लग रहे हैं। तो एक की वैल्यू कितनी दे दी, 3/2 घंटे दे दी। हमसे यूजुअल टाइम पूछ रहा है। यूजुअल टाइम मतलब कि पहले कितना टाइम लग रहा था ना, यही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। 2 4 या 12, तो 12 से कट जाएगा तो 6 तो है नहीं। हाँ तो यही आंसर है, ठीक है। तो हमसे यूजर टाइम पूछ रहा है, मतलब ये वाला टाइम पूछ रहा है, 3 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 3 के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 × 3 बटा कितना हो गया 2, तो 9 बटा कितना हो गया 2, 2 से काटा 2 4 जा 8, 1/2। तो उससे पहले कितना टाइम लग रहा, 4.5 घंटे लग रहा था। मतलब क्या, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन कभी भी आएगा तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो टाइम की जो भी रेशियो दी होती है, टाइम की जो भी रेशियो दी होती है वो किसके बराबर हो जाती है, स्पीड की उल्टी हो जाती है। और स्पीड की रेशियो दी हो तो टाइम की रेशियो हो जाती है। तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को हमसे, ठीक है। तो आसान सवाल था, आसानी से कर लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है।
तो नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल भी वही रेशियो वाला आ गया। देखो ये जानबूझ के डाले गए कि भाई आए थे पेपर में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था, डरना नहीं है आपने, ठीक है। तो टाइम कभी भी किसके साथ बोलो, स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। लिख लेते हैं, डिस्टेंस निकल के आता है। मतलब क्या कि समय कभी भी किसके साथ, चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। अब देखो यहाँ फिर से वही रेशियो दे दी है, स्पीड की रेशियो दे दी और टाइम की बात कर रहा तो ए को कितना टाइम लगता है, तो मैं सीधा रेशियो बना देता हूँ। अब तो आप प्रोफेशनल हो ही गए हो कि स्पीड मतलब क्या आ गया, चाल आ गया। तो कितनी दी है बोलो, 3 कितना दे दिया, 4 दे दिए हैं। तो ये आ गया ए आ गया, ये क्या आ गया, बी आ गया। अब टाइम में डिफरेंस दिया हुआ तो पहले टाइम की रेशियो बनानी पड़नी। तो नेचुरल डिस्टेंस कॉन्स्टेंट और टाइम की रेशियो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। 4 कितना आ गया थी, उल्टी मतलब कहने का मतलब ये 1/3 और ये कितना आ जाता है, 1/4 हो जाती है। फिर इनको देखो 12 से मल्टीप्लाई करते थे, एलसीएम लेकर 12 से 3 से काटते तो फिर ये 4 आता है और 4 से काटता है। 2 रेशियो दी हो ना तो सीधा ही लिख देते हैं वैसे उल्टी, ठीक है। 3 दी हो तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ये ऐसे करना पड़ेगा, तो नहीं तो वो उल्टा मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा फिर। देखो कितना टाइम कम लग रहा है, अधिक लग रहा है। पहले मतलब ए रेशियो बी कितना मोर टाइम लेता है ना। तो नेचुरल ए की स्पीड 3 है और इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ए टेक्स बोले 30 मिनट मोर लेता। तो भाई आपके मुताबिक तो एक ले रहा, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, एक की वैल्यू आ गई 30 मिनट्स आ गई। तो आपसे ए का टाइम पूछ रहा है, ए का टाइम कितना 4, तो 4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए कितना टाइम ले रहा है बोलो, 120 मिनट ले रहा। तो आंसर कितना आ गया, 120 मिनट आ गया। पर आपके तो किस में पूछ रहा है, घंटों में पूछ रहा है। तो मुझे पता है कि आवर्स से मिनट्स जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, 60, और वापिस आना आवर्स बनाना तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 60। तो डिवाइड बाय 60 कर दीजिए। तो मतलब सामने पता लग रहा है, इतना तो मैं क्यों कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ आपको कि आपको 120 मिनट कितना मतलब, एक मतलब कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा था, देखो ध्यान से समझना। अब देखो जानबूझ के बड़ा क्वेश्चन ही है तो आपको दिख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों आ गया पेपर में, तो आएगा नहीं। पर ये भी क्वेश्चन ऐसा ऐसा आया था कहीं, तो देखा मैंने ये वाला क्वेश्चन आया था, तो ये कर लेते हैं। देखो आसान है क्वेश्चन एक्चुअली, मतलब एक ना सीधा सीधा एक बनाते हैं, बढ़िया सी डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो ये है पुलिस वाला, ठीक है, पुलिस है ना, हमारे सिंघम साहब, ठीक है। और यहाँ पर क्या खड़ा है, एक चोर खड़ा है, वो भी बड़ा खुश लग रहा है, चाय पी रहा है ना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा थीप आ गया, मतलब ये क्या आ गया, हमारा चोर आ गया, और ये क्या आ गया, पुलिस वाला आ गया। अब समझते हैं, देखो चोर ने क्या नोटिस किया, पुलिस मैन वाज द डिस्टेंस कितना, 200 मीटर। उसको पता लग गया कि चाय, वो भी पुलिस वाला चाय पीने की जा रहा था, और उसको लग गया, चोर को पता लग गया कि पुलिस वाला उससे 200 मीटर की दूरी में है, 200 मीटर की दूरी में है, ठीक है। तो पुलिस वाले को पता लग जाता भाई ये भाई चोर है, तो पुलिस वाला उससे चेस करता है। द थेप एंड द पुलिस रन द 10 किलोमीटर पर आवर एंड 11 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली लिख लो, पहले जिसका जिक्र किया उसकी स्पीड होती है तो बाद में उसकी स्पीड होती है ना। क्लियर हो गया कि नहीं? हमसे बोला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम आफ्टर 6, मतलब 6 मिनट के बाद आप उनका डिस्टेंस कितना रहता है। तो बड़ा आसान सवाल है देखो। तो टाइम एंड डिस्टेंस का कभी भी सवाल आए तो आपको तो पता ही लग गया, क्या याद रखना आपको, तो याद रखना है कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। मतलब क्या कि समय कभी भी किसके साथ, चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा दूरी निकले। मतलब एक चोर को पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी में देखता है और चोर भागने लगता है, और पुलिस वाला उसका पीछा करते हुए, चोर और पुलिस में क्रमश पहले दिए चोर की स्पीड दी है, और पुलिस वाला नए नए रिक्रूटी है तो उसकी स्पीड अच्छी है ना तो वो पीछा करता है, तो 6 मिनट के बाद उनकी दूरी कितनी रहती है। तो देखो चोर की पुलिस की तरफ भागेगा नहीं, वो तो आगे की तरफ जाए भागे, और पुलिस वाला उसके पीछे भागेगा। अब देखो पुलिस की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर है ना, और जो चोर की जो स्पीड है वो कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर है। अगर दोनों की स्पीड सेम होती, मतलब मानो कि पुलिस वाले की स्पीड भी 10 होती और चोर की स्पीड भी 10 होती, क्या पुलिस वाला उस चोर को पकड़ पाता? कभी नहीं पकड़ पाता। वो 2 दिन तक भाग रहे तो भी डिस्टेंस कितना रहता, 100 मीटर रहता। क्लियर हो गया? पर देखो वो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो नेचुरल है, जो एक सेम डायरेक्शन में तो स्पीड क्या हो जाती है बोलो, आप खुद ही बोल दो, माइनस हो जाती है। कि क्यों माइनस होगी? क्योंकि जो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा पुलिस वाले की जो स्पीड है, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा, उसी के कारण उसको पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा भाई, बिल्कुल पकड़ पाएगा। तो बस, तो 1 किलोमीटर क्या आ जाएगा, हमारी आ गई चाल आ गई, ठीक है।
अब नेचुरल दूरी लिख देते हैं, यहाँ पर दूरी की जगह क्या लिख देता है। अब 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, तो 5 बटा कितना आ गया 18, क्योंकि किलोमीटर को मतलब किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकंड करते हैं, 5 बटा 18 करते हैं। अगर हमें ये पूछा होता कि पुलिस वाला उस चोर को कब पकड़ लेता, तो मैं यहाँ दूरी की जगह क्या लिख देता, 200 मीटर लिख देता। बस उस पुलिस वाले को वो 200 मीटर ही कवर करना, नहीं 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बस वो 200 मीटर ही कवर करना, और वो पुलिस वाला क्या कर लेगा, उस चोर को पकड़ लेगा। पर हमसे बोल रहा है कि 6 मिनट तक भागे, तो आपको टाइम लिखना पड़ेगा यहाँ पर। बोला कि वो 6 मिनट तक भागे, तो वो 6 मिनट भागे, तो 6 मिनट भागे तो मतलब 180 सेकंड भागे कि नहीं भागे। भाई बिल्कुल भागे, 180 सेकंड भागे, क्योंकि टाइम तो सेकंड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि चाल किस में कर दिया अपने मीटर। तो 18 से काटा कितना आ गया, 10 आ गया। तो लगभग कितना आ गया, 50 कितना आ गया, मीटर आ गया। तो लगभग पुलिस वाले ने, सुर 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 सुर, मैंने तो 3 मिनट का 180 लिखा, 6 मिनट में कितने होते हैं, सेकंड होते हैं। देखो हम गलत बोले जा रहा हूँ, मतलब आपको क्या ही सिखा रहा हूँ मैं भी। ठीक है, आराम से करते हैं इसको, थोड़ा सा इसको ना हाइपर हो रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से करते हैं। देखो ये पुलिस वाला इस चोर को पकड़ेगा, तो जो 1 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसी के कारण पकड़ पाएगा कि नहीं कर पकड़ पाएगा। भाई सर बिल्कुल पकड़ पाएगा, पर उसको तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ सारा खाली मीटर पर सेकंड का है। तो बोले 6 मिनट तक भागते हैं वो। अगर हमसे पूछा होता कि पुलिस वाले इस चोर को कब पकड़ पाता, तो मैं यहाँ लिखता 200 मीटर लिखता, 18 ऊपर जाता, 5 का जाता नीचे, काटता जो भी टाइम आता सेकंड में, तो वो पुलिस वाला उस सेकंड में उसको पकड़ लेता। पर हमसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि चोर जो पुलिस वाला उस चोर के पीछे सिर्फ 6 मिनट तक भागा। तो 6 मिनट तक भागा तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लगभग 360 सेकंड भागा कि नहीं भागा। और 18 से काटा कितना आ गया, 20 आ गया, और 5 दूनी कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो लगभग 100 मीटर कवर कर लिए कि नहीं कर लिया। एक्स्ट्रा स्पीड के जो भी 1 किलोमीटर पर आवर की जो एक्स्ट्रा स्पीड है, पुलिस वाले ने 6 मिनट में क्या कर लिया, 100 मीटर कवर कर लिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हमसे ये पूछा कि उनके बीच में दूरी कितनी रह जाती है। अगर 200 मीटर की दूरी है तो 100 मीटर कवर कर लिए, तो अब उसके बीच में कितनी दूरी रहेगी, 100 मीटर की दूरी रहेगी। तो नेचुरल अगले 6 मिनट में क्या कर लेगा, ये पुलिस वाला इस चोर को पकड़ लेगा। तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट में इस चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। मैंने तो पूरी कोशिश की आपकी, आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ गया। देखो अगला जो क्वेश्चन आ गया दोस्तों, वो आ गया हमारा स्क्वेयर का क्वेश्चन है। अब स्क्वेयर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो स्क्वेयर क्या होता है। अब स्क्वेयर जो होता है जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं, देखो बराबर होती हैं। अब इसमें ना 3 सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल बन सकता है कि इसका एरिया क्या होगा। एरिया मतलब क्या, क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। इसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है। तो नेचुरली इसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है, खुद ही बोल दो, ए स्क्वेयर ही होगा। मतलब ये पहली एक सामने वाली दो लेंथ आपस में क्या हो जाएंगे मल्टी, ए स्क्वेयर होगा। दूसरी चीज़ आपसे क्या पूछ सकता है, दूसरी चीज़ आपसे पूछ सकता है पेरीमीटर। देखो इसमें बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, पर आपसे तो बेसिक ही पूछना है, तो परिमाप पूछ सकता है। तो इसका परिमाप कितना आएगा, 4a आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो बाहर वाली लेंथ है, देखो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4 लेंथ है, तो कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलो जी आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या, आगे और आपसे क्या पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है डायगोनल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, डायगोनल पूछ सकता है। डायगोनल क्या होता है, ये वाली सबसे बड़ी लेंथ, इस एरिया में सबसे बड़ी लेंथ यही होगी डायगोनल। तो इसका जो डायगोनल होता है वो याद रख लो, √2a होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकल आएगा, बस ये याद रखना। डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं दोस्तों, विकर्ण बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको ए की वैल्यू पता लग जाए तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अब देखो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ए सी ऑफ स्क्वायर ए बी सी, मतलब किसी विकर्ण दे दिया हमें, 5.2 दे दिया है। विकर्ण 5 पॉइंट दे दिए, तो हम बोल सकते हैं कि √2a की वैल्यू है, मेरे मुताबिक तो डायगोनल ये है, इसकी वैल्यू क्या दे दी है, 5.2 दे दी है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 5.2 कितना आ जाएगा, अंडर रूट कहाँ चलेगा नीचे, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर, आपको एरिया निकालना। तो एरिया क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर होता कि नहीं होता। तो इसका ए स्क्वायर किया कितना आ गया, 5.2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर किया तो ये 2 से ये क्या हो गया, कट गया। अब इसको स्क्वायर ओपन करिए, मतलब इसको 52 को 50। अब ये सोचो कि आपको 52 से 52 मल्टीप्लाई करवाना, या 52 का स्क्वायर आता तो वो लिख लीजिए।
तो मुझे 2 2 जा 4, 4 2 जा 10, 10 2 जा 20, 2 25 कितने होते 27 होते हैं। तो लगभग आ गए ये 27 और .2 आएगा क्योंकि स्क्वेयर हुआ तो बटा कितना आ गया। अब 2 से काटना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो हमारा जो आंसर आ गया 13 पॉइंट आ गया। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपके आज के बाद याद रखना, आपको साइड पता लग गई ना तो आपके सारे आंसर आ गए। और फिर आपके पास एरिया दिया होगा तो आपने समझ आना कि ए स्क्वेयर का डाटा दिया हुआ है तो ए की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर पैरीमीटर दिया होगा तो आपने समझ आना कि भाई 4a का डाटा दिया है तो 4a का डाटा दिया तो मतलब कि ए का डाटा निकाल लो। आपको डायगोनल दिया है तो बस डायगोनल दिया तो बस वो डायगोनल आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ आया कि नहीं आया? तो बड़ा ही आसान सवाल था, हमने आसानी से कर लिया। तो डरना नहीं है, क्वेश्चन में पेपर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है। देखो अगला क्वेश्चन भी सिंपल। अब देखो मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि हमने अभी किया क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया? बराबर हो गए। अब ए स्क्वेयर क्या होगा? इसका एरिया होगा। पैरीमीटर कितना होगा? 4a होगा, मतलब परिमाप 4a होगा। क्षेत्रफल ए स्क्वेयर होगा। डायगोनल क्या होगा? √2a होगा। क्लियर हो गया? अब हमें किसका डाटा दे दिया? सीधा सीधा ए का डाटा दिया होता तो हमारा आंसर ही आ जाता, पर इतना इसका डाटा दे दिया तो 15 अंडर रूट के आ गया 2। देखो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया तो ए का डाटा कितना आ गया? बोलो ए का डाटा आ गया भाई 15। एरिया पूछ रहा तो एरिया क्या होता है? ए स्क्वेयर, तो कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 225 क्या है? हाँ स्क्वेयर मीटर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो आसान सवाल था, आसानी से कर लिया हमने। आगे करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल अच्छे से समझाना चाहूँगा आपको। ये बात हो रही है रेक्टेंगल की, बात हो रही है। अब रेक्टेंगल में क्या क्या पूछ सकता है उसको थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। ये होती है लेंथ, मतलब क्या होती है? लंबाई, है ना। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बन रही होगी, थोड़ा सा मेरे पैड में ना मुझे लग रहा प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ा सा ना ये स्मूथ ज़्यादा हो गया है। ठीक है। तो ये ब्रेथ क्या होती है दोस्तों? चौड़ाई होती है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या हो रहा है? अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले तो आपसे एरिया पूछेगा, मतलब क्षेत्रफल ही पूछेगा। तो आपको लेंथ इंटू ब्रेथ पता हो तो आप एरिया निकाल सकते हैं, बचपन में सुना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। और अगर इसका ये एल सामने वाली सेम होती है और 90 डिग्री होती है। आपसे अगर ये पूछ ले, क्या पूछ ले? पैरीमीटर पूछ ले। क्या पूछ ले? पैरीमीटर पूछ ले, मतलब परिमाप पूछ ले। तो बाहर बार ही लेंथ है, तो बार बार लेंथ है भाई। एल वाली 2 लंबाई और 2 ही क्या है दोस्तों? चौड़ाई है। तो लगभग इसको क्या लिख सकते हैं आप? 2l+b लिख सकते हो। और तीसरा आपसे क्या पूछ सकता है? सिंपल ही रखते हैं, डायगोनल पूछ सकता है। डायगोनल कभी भी पूछेगा इसका तो सीधा सीधा आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ठीक है। विकर्ण कभी भी पूछेगा तो विकर्ण क्या हो जाता है? अंडर रूट और एल स्क्वेयर प्लस क्या हो जाता है? बी स्क्वेयर हो जाता है। ठीक है। पाइथागोरस तो सुनी होगी ना आपने, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये हाफ आपने वो ही मान लिया। तो एच ये हमारा डायगोनल आ गया, अंडर रूट लगा, पी की जगह एल का स्क्वेयर और बी की जगह क्या है दोस्तों? बी का स्क्वायर है, मतलब ब्रेथ है यहाँ पर, ये बन जाता है। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारी जो लेंथ है वो 5 मीटर ज़्यादा किससे? ब्रेथ से। अगर ब्रेथ हमारा कहाँ पर है? बोलो एक्स है, तो हमारी जो लेंथ है वो कितनी? बोलो एक्स प्लस कितना है? 5 है। क्लियर हो गया? और हमारे जो एरिया दिया हुआ है, एरिया दे दिया हमारे पास, कितना दे दिया? 450, मतलब 750 दे दिया। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट लेंथ। अब देखो इस क्वेश्चन को जानबूझ के ऐसे ना देखो रखा गया है कि ये लंबा जाए। तो आप करोगे अच्छा एल इंटू बी, तो ये एल इंटू बी, तो ये एल इंटू बी हो गया। और कितना आ गया? 750 आ गया। क्लियर हो गया? फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्वार्टर इक्वेशन बन जाएगी। भाई टाइम बर्बाद होगा, तो जब भी आपको लगे ना टाइम बर्बाद हो रहा, क्वार्टर इक्वेशन बन रही, तो बाय ऑप्शन उठा लेते हैं। आप देखो बाय ऑप्शन उठा लेते हैं। कैसे? आपसे फाइंड आउट द लेंथ ही बोल रहा है ना, तो लेंथ ही उठा लेते हैं, बस मल्टीप्लाई करके चेक ही करना। देखो पहले 30 उठाते हैं। अगर ये 30 होता, हमारी जो लेंथ है वो क्या होती? 30 होती। तो 5 कम कर दी तो ब्रेथ की तो आंसर आ ही गया। तो सिंपल ही हो गया। ठीक है। तो ये ब्रेथ कितनी होती है? 25 होती है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एरिया 750 बनना चाहिए। क्षेत्रफल कितना बनना चाहिए आपका? 750 बनना चाहिए। तो बस ये तो पहले ऑप्शन से उठ गया हमारा, मतलब पीछे से उठाया तो पहले ऑप्शन से उठ गया। तो 30 25 कितना होता है? 750 होता है। तो कभी भी आपको लगे ना काफ़ी लंबा जा रहा है तो क्या करूँ इतना लंबा, कभी कोई क्वेश्चन लंबा नहीं होगा क्वांट सेक्शन में। क्यों नहीं होगा लंबा? क्यों नहीं होगा? नेचुरल है, कुछ ना कुछ उसने ट्विस्ट डाला होगा। तो थोड़ा सा ना ऑप्शन की तरफ, 4 ऑप्शन तो होते हैं तो देख लो जल्दी से। नहीं तो देखो इसको सॉल्व करता तो बस जिंदगी भर लगा रहता। जिंदगी भर तो क्या, जिसका मैथ अच्छा वो तो कर ही लेगा ना, वो तो क्वार्टर क्वेश्चन बना ही लेगा। ये इस तरफ आ गया माइनस के 750। अब 2 रूट ऐसे ढूंढने हैं जिनको माइनस करो तो 5x बनना चाहिए, मल्टीपल करके बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? 750, 30 और कितने होते हैं? 25 ही होते हैं।
है ना। तो 30 यहाँ वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 30 नेगेटिव में आएगा, और 25 आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू 25 आ जाएगी, तो ब्रेथ आपकी 25 आ जाएगी। फिर 25 में 5 डाला तो कितना हो जाएगा 30। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बाय ऑप्शन देख लेना, एक तरफ आपका आसानी से बन जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन, देखो सिंपल क्वेश्चन, अगला भी सिंपल ही है, तो है ना। तो एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। तो यहाँ पर ना लेंथ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लेंथ। और परसेंटेज आ जाए तो बस खुशियाँ मनाने स्टार्ट कर दो कि इससे आसान सवाल तो क्या ही होगा। कि आपकी लेंथ बोला 20% बढ़ गई, देखो लेंथ कितनी बढ़ गई 20%, और ब्रेथ आपकी चौड़ाई 25% बढ़ गई, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा ना, यही पूछ रहा है। तो बस परसेंटेज आए तो ऐसे सोचो कि आपकी लेंथ 100 थी तो कितनी होगी 120 होगी। रेशियो बनाई तो कितना हो गया, बोलो 5 से कितना हो गया 6 हो गया। या तो 0 से 0 काटी, 2 से काटा 5, 2 से काटा 6। अच्छा अब ब्रेथ को लिखते हैं, मतलब किसको लिखते हैं, चौड़ाई को लिखते हैं। तो चौड़ाई बोल रहा है कि 25% ज़्यादा होगी, तो 100 से कितना हो गया 125 हो गया बस। 25 से काटा 4, 25 से काटा कितना 5। तो देखो पहले लेंथ 5 थी, पहले ब्रेथ 4 थी, तो पहले एरिया कितना था, बोलो पहले एरिया 20 था, 5 के 20 होगा। फिर बाद में जो लेंथ 6 हो गई, फिर आपकी चौड़ाई 5 हो गई, तो अब एरिया कितना हो गया, 6 पंजे कितना हो गया 30 हो गया। तो एरिया कितना बढ़ा, बोलो 10 बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब जो ये 10 एरिया बढ़ा वो किस में जानना चाहता, परसेंटेज में जानना चाहता। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा था, ऊपर। ये एरिया 20 से बढ़ा, 20 कहाँ आ गया नीचे, और गुणा क्या कर दिया 100 कर दिया, तो 20 से काटा कितना आ गया 5 आ गया। तो लगभग आपका जो एरिया है वो कितना परसेंट बढ़ा, 50% बढ़ा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल भी इजी है। देखो आपको क्या दे दिया, लेंथ और ब्रेथ का क्या दे दिया, डिफरेंस दे दिया। जानबूझ के ये भी क्वेश्चन आ गया तो ये आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। अब पैरीमीटर दे दिया, तो पैरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी इजकल टू कितना होगा 206 हो गया। तो मुझे बताओ l प्लस बी कितना हो जाएगा, तो 2 कहाँ चले जाएगा नीचे, तो 1 0 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया l प्लस बी कितना हमारे पास 103 है। क्लियर हो गया। तो हमसे बोल रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है तो एल और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जब भी ऐसा आ जाए ना आपको, ये जरूरी नहीं यहाँ पर ऐसा होगा, कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कि दो संख्याओं को अंतर 23 है, दो संख्याओं का योग 103 है, तो बताइए दोनों संख्याएं क्या हैं। तो ये वही क्वेश्चन बन गया। देखो माइनस के भी है तो ये कट गए, तो एल 2l है तो 2l हो गए, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपस में प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 6 2 126। देखो ये 2 से काटा कितना आ गया, बोलो 63 आ गया। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 63 आ गई। ऐसे एक संख्या पता लग जाएगी। अगर ये 63 है तो ये कितना होता, तो सोचो। तो 0 से 0 काटा तो ये 40 होता, क्योंकि 63 में से 40 जाएंगे तो ये तो 23 बचेंगे ना, है ना। देखो 63 में 40 डालेंगे तो ये तो 103 बनेंगे ना। तो हमारी जो ब्रेथ आ गई वो कितनी आ गई 40 आ गई। हमसे क्या बोल रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है, तो एरिया कितना आ गया 63 गुना कितना आ गया 40, 0 12 1 24 25। तो हमारा जो सही आंसर आया 2520 आ गया। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आसान सवाल था, आसानी से इसको भी हमने कर लिया। देखो अगला क्वेश्चन किसका आ गया, ट्रायंगल का आ गया। ठीक है, तो ट्रायंगल का क्वेश्चन कभी भी आए तो बड़ा आसान है। देखो ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर देखो बेस की बात कर रहे हो तो बेस हम 3 ले लेते हैं, तो मतलब रेशियो में दे रहा हुआ तो इसको एक्सेस से मान लेते हैं, कन्फ्यूजन हो। आपको जो हाइट है वो कितनी दे दी है 4x दे दी है, और आपसे क्या एरिया दिया हुआ। तो जब भी इसका एरिया पूछे ना ट्रायंगल का एरिया, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू कितना होता है हाइट होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आपके मुताबिक ये 2 है, तो आपके मुताबिक बेस कितना है 3x है, आपके मुताबिक हाइट कितना 4x है, और एग्जाम ने इसकी वैल्यू क्या दे दी है 1776 दे दी है। और 2 से काटा कितना आ गया 2, 3 दूनी कितना तो 6, तो 6x² x² हो जाएगा तो 1176 आ जाएगा। और 6 से काट दो कितना आ गया 6 1 जा कितना आ गया 6, और कितना बचा 5, है ना 5, और 6 9 जा 54 3, और 6 जा आ गया। तो x ये किसका स्क्वायर है बताओ, ये 14 का स्क्वायर है। मतलब इस इन रेशियो को 14 से काटा गया है। त्रिभुज की ऊंचाई पूछी तो 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो है ऑप्शन में भाई, बिल्कुल है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी कहीं भी एरिया का ट्रायंगल निकालते हैं वो क्या होता है हाफ इंटू बेस। बेस मतलब क्या होता है आधार, और हाइट मतलब एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, और मतलब ऊंचाई होता है। क्लियर हो गया। तो ये इसका क्या होता है ट्रायंगल का एरिया होता है क्षेत्र। अब देखो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ। देखो इसमें इक्विलेटर ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। मैंने पहले भी पिछली वीडियो जितने भी हमारी क्लासेस हुई उसमें मैंने करवाए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो काफ़ी वास्ट चैप्टर है ये, पर चलो मेन मेन क्वेश्चन हम ले आए थे। ठीक है, आगे भी होंगे एक दो क्वेश्चन ना। देखो अब ये क्वेश्चन किसका आ गया, नंबर सिस्टम का आ गया। क्वेश्चन क्या होता है, देखो नंबर सिस्टम का आ गया, डिवाइड का बोल रहा है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो याद रखना
तो रिमाइंडर की बात हो रही है तो शेषफल कितना मिलता है। तो देखो अभी क्या बोल रहा है कि एक संख्या को ना 829 से विभाजित किया जाता है। तो एक संख्या कोई मुझे नहीं पता डिविडेंड क्या है वो, उसको क्या किया जाता है 829 से भाग किया जाता है। जैसे मैं उसको भाग करता हूँ तो लास्ट में मुझे 63 मिलता है। कितना मिलता है रिमाइंडर शेषफल कितना मिलता है 63। यदि इसे 29 से विभाजित, जब मैं 29 से अगर नेचुरल 29 से विभाजित करने लगूँ, मैं 29 से विभाजित, तो ये देखो ये 29 से कट ही रहा है तो 29 से विभाजित करूंगा तो भाई 63 रिमाइंडर तो कभी नहीं बच सकता। 29 से कम ही होगा ना रिमाइंडर, तो बस इसको 29 से डिवाइड कर देना बस सीधा। 29 दूनी कितना होता है बोले ठूंजा तो वो कट जाएगा मेरे 58। तो 58 ऐसे आ जाएगा तो इस रिमाइंडर को भी ये 29 काट देगा तो लगभग रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। अब ठीक है 29 से कम नहीं हो तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। जिससे बोला हो ना डिवाइड करने को बस उससे डिवाइड कीजिए, उसको छोटा करना बस आपने। ठीक है क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका जो रिमाइंडर बचना था वो 4 बचना था। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो हाँ ये इसको मैं लिखवाने लगा था आपको याद रखना। डिविडेंड क्या होता है जो बीच में लिखा जाता है, डिवाइजर जिससे भाग किया जाता है ना, ठीक है, वो किससे गुणा हो जाए, क्वोशिएंट से गुणा हो जाए, तो हमेशा क्या निकल के आता है रिमाइंडर निकल के आता है ना। अगर बचेगा तो रिमाइंडर बचेगा, नहीं तो जीरो होगा। अगर हिंदी में बात की जाए तो ये होता है भाज्य, ये क्या होता है भाजक, और ये क्या होता है भागफल, और इसे बोलते हैं शेषफल। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने ना हमें ना रेशियो दे दी एक्चुअली। बोले द डिवाइजर इज 25 टाइम्स ऑफ द क्वोशिएंट्स। मतलब क्या कि जो डिवाइडर है हमारा वो क्या है 25 गुना है, किसका 25 गुना बोले क्वोशिएंट्स का। ठीक है मतलब भागफल का वो 25 गुना है। आगे बोल रहा है कि एंड 5 टाइम्स है किसका रिमाइंडर का, तो रिमाइंडर का 5 टाइम्स है। तो यहाँ लिख देते हैं रिमाइंडर का 5 टाइम्स है। तो रिमाइंडर का 5 टाइम्स है तो ये 5 है तो ये कितना होता है 5 टाइम्स है तो रिमाइंडर कितना बचता है 5 होता कि नहीं होता। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर रिमाइंडर 5 होता तो 5 गुना है, मतलब रिमाइंडर का 5 5 25 है, और उसका तो 25 गुना तो 25। ये आगे रेशियो में दे दिया। आपको क्या दे दिया देखो खुद बोल दो, आपको वो दे दिया है। तो नेचुरल है आपको क्वोशिएंट की वैल्यू दे दी, मतलब एक की वैल्यू क्या दे दी बोलो 16 दे दी कि नहीं दे दी है। तो एक की वैल्यू 16 तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक की वैल्यू 16 तो 25 की वैल्यू 25 8 200 तो 400 हो जाएगी। तो डिवाइडर 400 एक्चुअली। और ये भी किससे काटा गया 16 से काटा गया, तो 16 पंजे कितने होते हैं 80 होते, तो एग्जामिनर के मुताबिक रिमाइंडर कितना है 80 है। क्लियर हो गया कि नहीं गया। तो बस आपने वैल्यू पुट करनी थी। अब तो भाज्य कितना बन गया 400, क्वेश्चन कितना 16 और प्लस कितना दोस्तों 80 है, तो इसको प्लस किया तो कितना बन गया ये लगभग बन गया 6400, प्लस कितना बन गया 80 इजकल टू 64 80 क्या आ गया आंसर आ गया। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर ना आपको रेशियो फॉर्म में दिया था, किस फॉर्म में दिया था रेशियो फॉर्म में दिया था। रेशियो आपको बनानी थी और आपको पता क्वोशिएंट की वैल्यू दे दी, एक की वैल्यू 16 दे दी, तो मतलब 16 से काटा गया इससे रेशियो, सबको 16 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया, वैल्यू पुट की तो मेरा डिविडेंड भाज्य आ गया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है देखो। नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही प्यारा है। हमें नेचुरल नंबर बताने हैं कि जो डिवाइड हो जाए किससे, जो डिवाइड हो जाए 3 और 200 के बीच में जितने भी है वो डिवाइड हो जाए। तो मैंने हर बार बोला है कुछ भी डिवाइड हो जाए 300 से 100, अब ना गिनने मत बैठ जाना पेपर में। 3 के बाद देखो कौन सी टर्म है जो 7 से डिवाइड हो जाए, नेचुरल 7 ही होगी है ना। फिर 7 के बाद अगली टर्म क्या होगी देखो 14 होगी। फिर 7 से डिवाइड हो जाए तो वो क्या होगी 21 होगी। ऐसे ऐसे करते करते आप आगे तक जाओगे है ना। क्लियर हो गया। तो आपको ना हमेशा ना जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिवाइड हो जाए तो फर्स्ट टर्म निकालनी है। सबसे पहले आपने क्या निकालनी है दोस्तों फर्स्ट टर्म निकालनी है और लास्ट टर्म निकालनी है। तो अब लास्ट टर्म भी कैसे पता करनी है कि 200 को क्या करो 7 से डिवाइड करो। 7 दूनी कितने होते हैं 14 बचे 6 और कितने बचे 0, और 7 चौके कितने होते हैं 7 8 कितने होते हैं 56 होते हैं। रिमाइंडर कितना बचा 4, तो 4 माइनस कर दो तो 196 आ गई लास्ट टर्म, जो क्या हो जाएगी 7 से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो आपने हमेशा लास्ट टर्म निकालनी एक तो ठीक है। तो ये लास्ट टर्म आ गई। लास्ट टर्म कैसे निकाली 200 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 बचा। अगर 4 कम होता तो मतलब ये 7 से कट जानी थी, मतलब 200 में से 4 कम की तो 196। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी आपने ऐसे करना तो आपने अब नंबर गिनने की कितने नंबर है वो नॉर्मली आ जाएगा। हाउ मैनी नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 7 पर ऑटोमेटिक है। तो आपने हमेशा याद रखना है, क्या रखना है कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म
मतलब पहली संख्या, है ना, ये तो सारे समझते हैं, इतनी लैंग्वेज तो है ना। अब तो हमारे एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अच्छा हो भी गया है ना। तो देखो लास्ट टर्म, ठीक है, प्लस जितने नंबर आएंगे वो एन माइनस, और डी मतलब डिफरेंस। डिफरेंस कितने का आ रहा है हर बार नंबर का? 7 ही आएगा ना, जैसे 7 से करना तो 7 आ गया, क्लियर हो गया। और ये एन क्या आ गया? नंबर्स आ गए, कितने नंबर आ जाएंगे, तो बस हो गया क्वेश्चन क्रैक। अब फर्स्ट टर्म कितनी बोलो? 7। लास्ट टर्म कितनी है? 196। और प्लस कितने आ गए बोलो? एन माइनस 1 इजकल टू कितना आ गया? 7 आ गया, है ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, लास्ट टर्म उल्टा लिख दिया मैंने, पता नहीं ध्यान कहाँ है अभी, रात हो रही है तो मतलब मेरा ध्यान है। फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी? 7 है, तो ये उस तरफ लिखना था आपने। तो लास्ट टर्म कितनी है? 196 है, या पहले लिख दिया, पता नहीं ध्यान का है। लास्ट टर्म मतलब क्या, क्या लिखेंगे? आखिरी, है ना, या लास्ट लिख दिया? लास्ट नहीं आना है, या पहली आना है, या पहली फर्स्ट टर्म लिखी है, और ये क्या आगे दोस्तों? आखिरी आगे, आखिरी, है ना। मुझे आखिरी लिखने नहीं आ रहा है पर ध्यान ही कहाँ चला गया अभी, मैं थोड़ा ब्लैंक हो गया अभी। एक तो मेरा ना ये टैब नहीं चल रहा है बढ़िया से। ठीक है, लास्ट टर्म आ गई, ठीक है, मैं सीधा लिख देता हूँ मैं। और चल पड़ भाई। तो ये क्या आ गया आपकी? लास्ट टर्म आ गई, ठीक है। 196, और ये कितना आ गया? 7 आ गया। तो 196 इधर रहा, तो 7 उस तरफ आया, तो माइनस के हो गया, तो कितना बन गया? 180, कितना बन गया? 9 बन गया, है ना, 189 हो गया। 189 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n-1 अपॉन कितना हो गया? 7। तो 7 कहाँ चलेगा? नीचे, तो ये डिवाइड हो जाएगा फिर। तो 7 से जो है, 7 2 ज़ा 14, 4 7 7 जा 49 इज इक्वल टू कितना हो गया? n-1, -1 उतर गया। तो लगभग 28 ऐसी टर्म में जो कि हो जाएंगी 7 से डिवाइड हो जाएंगी, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना था। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है देखते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, आपको पता करना है कि ये क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी डॉट की जगह क्या लिखना है? तो ये आपस में प्लस करने हैं बस। 5 4 के तो 9, 9 2 9 3 कितने होते हैं? 12, 12 2 कितने होते हैं? 14, और 14 7 कितने होते हैं बोलो? 14 7 होते हैं 21। तो 21 में हम कितना डाल लें कि यहाँ पर डॉट में क्या रखेंगे? 9 से विभाजित हो जाए। तो आपको ऐसी टर्म रखनी पड़ेगी कि प्लस करके ऐसी टर्म बनेगी जो 9 से डिवाइड होती हो। 0 रखूंगा तो 21, 21 बाई 9 से डिवाइड, 1 रखूंगा तो 22 बाई डिवाइड नहीं, तो 6 रखूंगा तो कितना बनेगा? 27। क्या 27 9 से डिवाइड कर देता? तो इस टर्म को पूरा डिवाइड कर देगा। तो इसकी जगह आना था ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? तो 3 से डिवाइड हो जाए आपस में प्लस करना होता है, 9 से डिवाइड हो जाए तो आपस में प्लस करना होता है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर बोला 82 ने 830। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। तो 81 नहीं होगा प्राइम नंबर, 82 नहीं होगा, 83 आ गया, 84 नहीं होगा, 85 भी नहीं होगा, 86 भी नहीं होगा, 87 आ गया, 88 नहीं होगा, 89 हो जाएगा। तो ये है हमारे 80 से प्राइम नंबर। इनका क्या बोला हुआ? मल्टीपल बोला हुआ है। तो बस मल्टीप्लाई करने थे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ। 7 56 5 64, 69 3 से किया 21 2 26, है ना। अगर मैं गलत हो जाऊँ तो मुझे सही कर देना। आप अपने तरीके से कीजिए, मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई बाई 89 करना पड़ेगा। अब 0 8 16 1 16 17 1 56 कितना होता है? 57। और 9 से किए कितना आ गया? 9। एक ही टर्म लग रही है, वही होगा। चलो पूरा कर ही लेते हैं। मल्टीप्लाई 18 एक 18 कितना? 19 एक 63 कितना होते हैं? 64 होते हैं। तो यार 9 8 8 कितने होते हैं? 9 1 9 9 2 18 16 1 10 16 1 8 4 12 1 13 14 1 6। ओहो, मैंने क्या मल्टीप्लाई, ये क्या प्राइम नंबर? सर रुको 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 रुको, मैं कुछ गड़बड़ी कर गया हूँ। मैं कुछ गड़बड़ी कर गया, मैं प्राइम नंबर मुझे लग रहा है 83 तो नहीं कटता किसी से, है ना। 87 कट जाता है भाई, 3 से नहीं कट जाता है। 87 तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। 87 तो भाई 3 से भी कट जाता, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, तो इसको काटिए सबसे पहले तो। 83 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, सॉरी 87 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। तो एक तो 88 आ गया, एक आ गया 89 आ गया। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, आपस में +11 नहीं, ये किसी टेबल में नहीं आते। तो ये प्राइम नंबर आ गया। 89 भी क्या आ गए? नुस्तारा, ये भी प्राइम नंबर। हाँ, ये इन दोनों को कराना था मल्टीप्लाई। तो 0 72 7 64 71 3 7 2
24 26 ध्यान नहीं हो ना तो हम गलत कराते हैं। देखो ये आ गया, हाँ। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो 87 भाई प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि 8 + 7 करो कितना होता है, 15 होता है। तो 15 भाई 3 से डिवाइड हो जाता है, तो मतलब 87 3 से डिवाइड, 3 2 जा 6 2 9, हाँ 29 3 जा कितना होते हैं, 87 होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 738। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है बताओ? मतलब नेचुरल 2 होता है, और एक ही प्राइम नंबर होता है हमारा इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद 3 है वो सारे ओड प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर हो गया? अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं और उनको छोड़ के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना तो कंपोजिट नंबर होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द सम ऑफ द थ्री ओड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, उनका क्या दे दिया? 147 सम दे दी। तो मिडल नंबर निकालना। मिडल नंबर मतलब सीधा सीधा एवरेज पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? मिडल नंबर एवरेज मतलब क्या होता है? सेंटर वाली वैल्यू। तो तीन संख्याएं लगातार संख्याएं, तो उनका क्या निकाल लीजिए? एवरेज निकाल लीजिए। जो भी एवरेज आएगी तो सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। 12 2 कितना के 9, तो सेंटर वाली वैल्यू आ गई 49। तो वो एवरेज ही क्या होती है दोस्तों? सेंटर वाली वैल्यू होती है। आंसर कितना गया? 49। तो मतलब वो संख्याएं क्या है? 49 है, लगातार है, तो आगे कितनी होगी? 51 होगी, और पिछली कितनी होगी? 47। ये है लगातार वो संख्याएं तीन। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है, मतलब एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करूं तो उनका जो प्रोडक्ट है बोला 120 है। और द सम ऑफ द स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस क्या करूँ? वाई स्क्वायर करूँ तो वो कितना बोला? 289 है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हमसे बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द टू नंबर्स, मतलब दो संख्याओं का योग क्या होगा? तो दो संख्याओं का योग क्या होगा? तो वो हमें निकालने को बोल रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे, कैसे कर सकते थे? ऐसे कर सकते थे कि हम मान सकते हैं कि x प्लस वाई का जो स्क्वेयर होता है वो किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy होता है कि नहीं होता है? तो बस, तो जानबूझ के ये दिया हुआ था, देखो इसकी वैल्यू दी हुई, तो कितना आ गया? 289 आ गया प्लस 2। और ये एक्स वाई की वैल्यू भी दे दी, कितनी? 120 दे दी। तो लिख दो बस, ये सॉल्व करने को बोल रहा था। तो ये कितना आ गया बोलो? 240 आ गया। दोनों को प्लस किया कितना आ गया? 9 8 12 एक पद कितना आ गया? 529 आ गया कि नहीं आ गया? तो x प्लस वाई स्क्वेयर कितना आ गया? 529। और ये y का स्क्वेयर है, तो बताइए ये कट रहा है, देखो ये किसका स्क्वेयर है? देखो ये 23 का स्क्वेयर है। तो x प्लस वाई, तो दो संख्याओं का योग तो आ तो गया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो एल्जेब्रिक क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से हमने कर लिया। डॉट फार्मूला पुट किया कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कितना होता है? प्लस 2ab होता है। डॉट वैल्यू पुट की। और 529 किसका स्क्वेयर होता है? 23 का होता है। तो x प्लस वाई, तो इनका योग पूछा होता, तो योग तो आ ही गया। कितना आ गया? 23 आ गया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या हो रहा है ना। तो नेक्स्ट सवाल आ गया दोस्तों, एवरेज का सवाल आ गया। चलो जी करते हैं ना। तो एवरेज का सवाल आए तो क्या याद रखना आपको? आपको याद रखना कि टोटल नंबर कभी भी एवरेज के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता है? सम निकल के आता है। मतलब क्या कि कुल संख्या, जितनी भी संख्याएं होती हैं गुणा, औसत मतलब क्या होता है? सेंटर वाली वैल्यू। ठीक है, औसत क्या होता है दोस्तों? जमा होता है। अब जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। द एवरेज ऑफ द 30 नंबर इज 40 एंड दैट आउट ऑफ द 40 नंबर इज 30। मतलब क्या बोल रहा है कि 30 नंबर हैं, तो 30 लिख दिया, उनकी एवरेज 40, तो भाई आ गया 40 आ गया। तो उनका समा कितना आ गया बोलो? 1200 आ गया। तो 30 संख्याओं का औसत बोले 40, तो अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। तो 40 संख्याएं लिख लेते हैं। तो 40 लिखा, तो उनका जो औसत है बोला 30 है। तो उनका सम भी कितना आ गया बोलो? 1200 आ गया। तो बोले सभी का औसत कितना है? तो सभी को प्लस कर दूंगा तो समा कितना आएगा? 2400। और सभी संख्या आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? ये 70 आ जाएगा। तो फिर बोल रहा है कि इनका औसत क्या होगा फिर? तो बस, तो क्या करना था? 2400 बट्टा कितना करना? हाँ 70 करना था। जीरो से जीरो काटी, 7 से काटा, 7 तीन के जाते 21, और बच्चे कितने? 3 सच्चों के 28, बच्चे 2, तो 2/7 क्या आएगी? एवरेज आएगी। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है भाई, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो सकता है सवाल भी जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाइए, अब बड़े आसानी से कर लोगे। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल तो बड़ा सिंपल है। इंटीजर है, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ है, पॉजिटिव नंबर है, 1 हुआ है, फिर 2 है, फिर 3 है, और ऐसे अप टू 100 कहाँ तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। इनकी क्या पूछ रहा है? एवरेज पूछ रहा है। तो मतलब सीधा सीधा इनका डिफरेंस क्या है बोलो? डिफरेंस
डिफरेंस क्या है, बराबर है ना, +1 +1 +1 हो रहा, 100 तक बन रहा है और इनकी एवरेज पूछ रहा है। तो जब भी डिफरेंस बराबर हो, जरूरी नहीं 1 2 2 2 2 का डिफरेंस बराबर हो या 3 3 3 का डिस्टेंस बराबर हो, मतलब डिस्टेंस बराबर हो और आपको एवरेज पूछी तो एवरेज होती है सेंटर वाली वैल्यू। तो आपने मिनिमम वैल्यू उठानी है, मैक्सिमम वैल्यू उठानी है और दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना। सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू उठाइए और उनको प्लस करो। अगर डिफरेंस कोई भी हो, बराबर होना चाहिए, तो एवरेज निकालनी है तो फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी एवरेज तुरंत आ जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा 50 पॉइंट कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एवरेज मीन्स सेंटर वाली वैल्यू। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो ये भी प्यारा क्वेश्चन है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं कि भाई टोटल नंबर कभी भी गुण हो जाए, किसके साथ गुण हो जाए, एवरेज के साथ गुण हो जाए, तो हमेशा क्या निकल के आता है, सम निकल के आता है। मतलब क्या कि कुल संख्या गुण हो जाए, किसके साथ गुण हो जाए, औसत के साथ गुण हो जाए, तो हमेशा जमा निकल के आता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी का जो मंथली एवरेज सैलरी है वो कितनी, बोलो 1400 है। तो मैं लिख देता हूँ भाई 14,000 है, सॉरी। और कितने बंदे, कितने, दो है, तो संख्या कितनी आएंगी, दो। बोले बी और सी, तो इनकी संख्याएं कितनी, दो है, तो इनकी जो एवरेज है वो 15 कितनी है, ये है। और आगे बोल रहा है कि ए और सी, क्या बोल रहा है दोस्तों, ए और सी, ये भी दो हैं, तो इनकी एवरेज कितनी है, बोलो 1400 इतना है। तो इनका क्या सम नहीं पता लग जाएगा भाई, बिल्कुल पता लग जाएगा। तो इनका सम कितना आएगा बोलो, तो ये आ जाएगा भाई 28,000 आ जाएगा। और ये कितना आएगा, 0 0 12 एक, एक आ गया, 10 11 एक, कितना 31,000 कितना आ गया, 200 आ गया। और ये मल्टीप्लाई किया तो 0 0 कितना हो गया, 8 8, ये आ गया 28,000 कितना आ गया, 800। अब देखो ये जो सम आया वो ए बी का सम आया, देखो ये बी सी का सम आया, ये ए सी का सम आया। अगर इन सभी को अगर मैं प्लस कर दूं, समझना, तो ए कितनी बार प्लस हो जाएगा, 2 बार प्लस हो जाएगा, बी कितनी बार प्लस हो जाएगा, 2 बार, सी कितनी बार प्लस हो गया, 2। तो मैं बोल सकता हूँ इनका जमा आ सकता है ये वाला। तो आपको हमेशा ही ऐसे ही निकालना, याद रखना। ये टाइम एड वर्क में आता है, तो प्लस किया तो 2 जीरो तो आ ही जाएंगे आराम से। तो ये 2 8 2 कितना होते हैं, 10 होते हैं, तो 10 आ गया, तो कितना बचा, एक, 9 9 एक कितना होते हैं, 10 10 और कितना 18, एक कितने हो गए, ये 3 6 8 आ गए। अब देखो 2 कॉमन ले लूँ तो ए प्लस बी प्लस सी का डाटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, लगभग आ गया 44,000 आ गया। कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 44। अब हमसे सी पूछ रहा है, सी पूछ रहा, तो हमें ए बी पता होना चाहिए। तो ए बी मुझे पता है, इनका सम पता है कितना है, तो ए बी का जो सम है मुझे पता है 28,000 है। तो बस सी का डाटा आ तो गया, तो 28,000 क्या कर देना, हाँ माइनस कर देना था, आपका क्या आ जाना था, आंसर आ जाना था। तो सी की जो इनकम है वो 16,000 है। क्या ऑप्शन में है भाई, बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसे करना, ए बी बी सी ए सी दिया हो तो हमेशा इस क्वेश्चन को ऐसे करना। चलो जी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, रेशियो फॉर्म में दे दिया भाई, बना ही लेंगे हम रेशियो, वो तो हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार हो गया, अब तो हम कर ही लेते हैं कि टोटल नंबर कभी भी गुणा हो जाए, किसके साथ गुणा हो जाए, एवरेज के साथ गुणा हो जाए, तो हमेशा सम निकल के आता। मतलब क्या कि कुल संख्या गुणा हो जाए, किसके साथ गुणा हो जाए, औसत के साथ गुणा हो जाए, तो हमेशा जमा निकल के आता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द 3 नंबर द फर्स्ट इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड। जो पहला नंबर है वो ट्वाइस है, किससे, सेकंड नंबर से। लो जी सेकंड नंबर से ट्वाइस हो गया। एंड द हाफ ऑफ द थर्ड नंबर, हाफ है किसका, थर्ड नंबर का। तो यहाँ रेशियो थर्ड नंबर का हाफ है, तो उसको 4 मान लेते हो थर्ड का, तो 4 से वो हाफ हो गया, 2 हो गया, और वो तो 2 गुना, उससे 2 गुना हो गया, तो ये रेशियो बन गई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 56। तो आप भी एवरेज निकाल लो, यहाँ पर इनको आपस में प्लस किया, कितना आ गया 7/3। तो आपके मुताबिक एवरेज 7/3 आई, 3 संख्या, तो एग्जामर के मुताबिक कितनी आई, 56 आ गई। तो बस एक की वैल्यू निकाल लो, तो एक की वैल्यू क्या आ गई, तो 3 कहाँ चले गया ऊपर, 7 कहाँ चले गया नीचे, काटा कितना आ गया 8, तो कितना आ गया 24 आ गया। मतलब इस रेशियो को 24 से काटा गया है, बस 24 से काटा गया। हमसे क्या बोल रहा है कि फर्स्ट और थर्ड नंबर का, मतलब क्या, पहली और तीसरी का अंतर कितना, तो पहली का कितना 2 है
और तीसरी का अंतर कितना, कितने का अंतर है, बोलो 2 का अंतर है, तो 2 का डाटा पूछ रहा था और मुझे पता है इसको 24 से काटा गया रेशियो से, तो आंसर कितना आ गया 48 आ गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो रेशियो में कभी भी सवाल आए तो रेशियो में आपने सोचना है, और आपको पता है रेशियो बनती किससे है, रेशियो हमेशा जो बनती है न्यूमेरिकल वैल्यू से बनती है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन किसका आ गया, रोम्बस का। ये सीधा सीधा आपसे फार्मूला भी पूछ सकता है, तो ये इसके ना इसके 90 डिग्री नहीं बनता है, थोड़ा सा तिरछा बनता है। और इसका डायगोनल दे दिया 16 दे दिया। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसको थोड़ा सा सिंपल ही रखते हैं कि डायगोनल दे दिए जाए, मैंने सिंपल ही रखा है। तो इसका इसका एरिया कभी भी पूछ लिए जाए और वैसे भी पूछ लिया जाए, इसका एरिया ये स्क्वायर से होता है, इसके सारे बराबर होते हैं, बस 90 डिग्री का नहीं बनता, थोड़ा ये ऐसे बनता है, थोड़ा सा ऐसे। डायगोनल दोनों दे दी जाए तो इसका एरिया निकालते हैं, वो D1 मल्टीप्लाई बाई कितना होता है D2 होता है, बस क्षेत्रफल निकालना। तो 1/2 कितना आ गया 16 इंटू कितना आ गया 12, 2 से काटा 8, 12 अट्ठे कितना होते हैं 96, तो इसका जो आना था स्क्वायर मीटर 96 स्क्वायर मीटर। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। या सीधा सीधा फार्मूला भी पूछ सकता है कि रोम्बस का फार्मूला क्या है, 1/2 D1 मल्टीप्लाई बाई D2। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट सवाल भी बड़ा सिंपल है, सर्कल की बात हो रही है। देखो सर्कल की बात होगी तो इसमें भी ना 3 बात होती है, और मेन रोल निभाएगी रेडियस। रेडियस क्या होती है, त्रिज्या, ठीक है। तो पहला आपसे पूछ लेगा इसका एरिया, मतलब क्या पूछ लेगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल पूछ लेगा तो आपको क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितना जानना जरूरी है आपकी, आर की वैल्यू। और दूसरा पूछ लेगा इसकी सरकमफ्रेंस, मतलब बाहर बाहर वाला। सरकमफ्रेंस क्या होती है दोस्तों, परिधि, जैसे वो परिमाप है ना। तो ये होता है यार का 2πr होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो किसका डाटा, हमसे एरिया पूछ रहा है और रेडियस दी हुई, तो रेडियस पूछ दी हुई है तो बस ये तो हो ही गया। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी 35, और गुणा कितना आ गया 35 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, एरिया पूछ रहा है, और ऑप्शन में तो कुछ और ही चला हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, 7 से काटा कितना आ गया, 7 से काटा कितना आ गया 5 आ गया, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 जीरो, मल्टीप्लाई कितना आ गया 35 आ गया। और ये जीरो आ गया, 11 पंजे कितना होता है 55, 5 33 कितना आ गया 8। तो इसका जो एरिया है वो आया लगभग, अगर मीटर में अगर लिखा जाए तो ये आ गया 3850 आ गया। ऑप्शन में मेरे आईडी कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो आंसर आना था इसका 3850। देखो एरिया पूछा हुआ है और रेडियस दी हुई है, रेडियस दी है तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 22/7 तो पाई आर स्क्वायर, हाँ ठीक है, मैं श्योर हूँ, तो यही आंसर है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगले देखो, अभी आपको पता लग गया मेन रोल निभाती है रेडियस, तो अब आपको ना सरकमफ्रेंस पूछी, मतलब 2πr पूछा हुआ है। तो आर की वैल्यू चाहिए, और आपको किसका डाटा दे दिया, पाई आर स्क्वायर का डाटा दे दिया। तो पाई आर का स्क्वायर का डाटा क्या लिख दीजिए, सामने लिख लीजिए। बस आर की वैल्यू निकाल लीजिए, 22/7 कितना आ गया, आर स्क्वायर इजकल टू कितना आ गया 1386 आ गया। तो 7 कहाँ चलेगा ऊपर, 22 कहाँ चलेगा नीचे, तो आर स्क्वायर इजकल टू 386 अपॉन कितना गया 7 अपॉन कितना हो गया 22 हो गया। 11 से काटा 2, 11 कम कितना होता है 11, और कितने बचे 2, 11 दूनी 22, 6 6, 2 से काटा कितना आ गया 63। तो 3 इंटू कितना आ जाएगा लगभग, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ या तो तोड़ देता हूँ इसको, इसका ना एलसीएम लेके तोड़ देता हूँ, मुझे पता है कि अंडर रूट तो निकालना है। तो कितना आ गया, ये 63 को तोड़ूंगा तो 3 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा स्क्वायर हटा तो ये आ जाएगा, तो पेयर बाहर आ जाएंगे। तो 3 इंटू कितना आएगा 7, तो रेडियस कितनी आ गई 21, तो बस यहाँ पुट करना था। तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितनी बोलो 21 है, 7 से काटा कितना 3, कितना आएगा 66 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 132 मीटर आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जब भी सर्कल का सवाल बने तो आपको हमेशा किसके पीछे भागना है, रेडियस के पीछे भागना है, त्रिज्या के पीछे भागना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आसान सवाल था, आसानी से हमने इसको भी कर लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल बोल रहा है क्यूबॉइड। देखो किसकी बात कर रहा है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड होता है कोई कमरा जिसकी लंबाई भी क्या हो अलग हो, जिसकी चौड़ाई भी क्या हो अलग हो, तो ऐसे कमरों को क्या बोला, मतलब तीनों क्या हो अलग होते हैं, ठीक है। तीनों के दो भी अलग हो तो वो क्यूबॉइड डब्बा बन गया आपका, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी दे दी बोलो 30 दे दी है आपकी, ये कितनी दे दी है 40 दे दी है चौड़ाई, और आपको हाइट कितनी दे दी है 10 दे दी है। तो जब भी इसका वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन,
जब भी साधन पूछे तो बोल रहा था एल इंटू बी इंटू कितना होता है एच होता है, तो बस हो गया क्वेश्चन। तो 3 इंटू 10 इंटू कितना होता है 40 होता है, तो बस इनको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया दोस्तों 12,000 आ गया। क्या 12,000 क्यूबिक मीटर है? बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मीटर क्यूब और स्क्वायर वो याद रखना आपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया फिर से कीबोर्ड का। तो फिर से एक सेम क्वेश्चन आ गया कीबोर्ड का जिसकी सारी डिफरेंट होती हैं, तो देखते हैं भाई। तो सेम क्वेश्चन आ गया, तो ये बनाया हमने बॉक्स, ये कितना दिया हुआ है 30, ये कितना दिया हुआ है 24, ये कितना दी हुई हाइट कितनी 18 दी हुई है। हमसे क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, मतलब कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी पोल क्या है। तो यार ना सबसे लंबी पोल कौन सी होती है, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर मतलब ऊपर वाला कॉर्नर, मतलब कमरा आपने अभी आप कमरे में बैठे होगे तो देखना कि आपकी सबसे बड़ी लेंथ क्या आ सकती है, यहाँ पर सबसे बड़ी रोड क्या आ सकती है। तो नीचे वाला एक कॉर्नर ले लीजिए और दूसरी तरफ का ऊपर वाला कॉर्नर ले लीजिए, वो सबसे बड़ा क्या होगी आपकी लेंथ होगी आपकी, जिसमें क्या आ सकती है उस कमरे में क्या आ सकती है सबसे बड़ी रोड आ सकती है, तो कमरे में रोड आ सकती है। तो वो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, तो याद रख लेना। तो जब भी ऐसे पूछे कि सबसे बड़ी छड़ी मतलब डायगनल मतलब है ना क्यूबिक क्यूबॉइड का डायगनल पूछ ले, विकर्ण पूछ ले ना, तो एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस कितना होता है एच स्क्वेयर होता है। बस आपको वैल्यू पुट करनी थी यहाँ जस्ट पर। तो एल की वैल्यू कितनी 30 का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी 24 का स्क्वायर और एच की वैल्यू कितनी 18 का स्क्वायर है। तो इसको ओपन किया तो कितना हो गया बोलो 900 हो गया। और इसको ओपन किया तो 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है और ये होता है 324 होता है। तो इनको मल्टी प्लस किया तो कितना आ गया 10 1 10 1 10 15 और 15 कितना होता है 18 होते हैं। ठीक है, तो पेयर निकालते, दो जीरो का क्या आ गया एक जीरो बार आ गया, या तो ये बन गया 10 इंटू कितना बन गया 10 बन गया पेयर बन गया, तो एक बन गया 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 का एक पेयर बाहर आ गया 10 का एक पेयर बाहर आ गया और अंदर बेचारा रह गया 2। तो लगभग इसका आ जाएगा 330 अंडर रूट 2 की क्या आ सकती है सबसे बड़ी लेंथ आ सकती है। तो कीबोर्ड में कभी भी इससे लंबी छड़ी छुड़ी कुछ बात करेगा तो ये याद रखना कीबोर्ड में। ठीक है, घनाभ में, हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों इसको घनाभ बोलते हैं। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है ना, ज़्यादा प्रेशर तो लेंगे नहीं हाँ। और अगर आप थक गए होंगे तो वीडियो पॉज कर लीजिए 2 मिनट। ठीक है, अब देखो अब क्यूब की बात कर रहा है, क्यूब क्या होता है, देखो क्यूब क्या होता है जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं बराबर होती हैं, याद रखना। तो ये भी आपसे पूछ सकता पेपर में। तो इसमें भी देखो इसमें ए बराबर होते हैं क्यूब, तो इसका वॉल्यूम पूछे ना तो ए क्यूब होता है, मतलब आयतन पूछे तो ए क्यूब होता है। इसका सरफेस एरिया पूछे तो एक एक साइड का एरिया कितना आएगा बोलो ए स्क्वायर आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो कितनी साइडें होती हैं बोलो, संपूर्ण अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो 6 साइड होती है तो 6 a स्क्वायर हो जाएगा। और अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे ना खोखला टाइप में तो दो मतलब जमीन वाली और ऊपर छत उड़ जाती है तो कितनी लेंथ बचती है सिर्फ 4 बचती हैं, तो 4 a स्क्वायर आता है, याद रखना। तो इसका भी सबसे लंबी रोड पूछ रहा है कि इसकी सबसे जो लंबी रोड आएगी क्यूब अगर बराबर हो जाए तो याद रखना इसका जो डायगनल होता है ना वो क्यूब पे काम करता है अंडर रूट 3 a होता है बस। तो ए की वैल्यू तो आपको पता है कि 30 अंडर रूट 3, आंसर आ गया आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर पता होगा तो आप इसको कर लोगे पेपर में। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल किसका आ गया, सिलेंडर का क्वेश्चन आ गया। देखो सिलेंडर आ गया तो सिलेंडर बनाइए, देखो बड़ा सिंपल है, देखो ये बना लिया सिलेंडर। इसकी क्या दे दी है आपके पास, देखो लेंथ दे दी है बोले 80 मीटर का, लो जी 80 मीटर का है। इसका बेस दे दिया, बेस का रेडियस दे दी, कितना दे दिया 3 सेंटीमीटर दे दिया। और आपसे क्या पूछ रहा है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो सिलेंडर का कभी भी वॉल्यूम पूछेगा आयतन पूछेगा तो क्या याद रखना आपने, आपने तो याद रखना पाई स्क्वेयर एच। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो क्योंकि क्यूब पे काम करता है। और इसका सरफेस एरिया पूछ ले बाहर बाहर वाला ये होता है 2 पाई आर एच होता है, कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, और टोटल पूछ ले तो ये दोनों सर्कल जुड़ जाते हैं ऊपर वाले। ठीक है, तो ये हो जाते हैं दोस्तों पाई आर स्क्वायर, तो दो सर्कल हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। पता है मैं क्या ही बोले जा रहा हूँ, आधों को तो पता नहीं लग रहा होगा, पर सिंपल अभी वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम याद रखते हैं पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। नहीं तो मैंने इस पर बनाई हुई है वीडियो, वैसे बेसिक वीडियो या किसी भी टीचर ने करवाया होगा, एक बार बेसिक वीडियो देख लो आपको पता लग जाएगा। 22/7 आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 35/10, कोई पॉइंट हटा ना 2 बार लिखूंगा। और एच की वैल्यू कितनी बोलो, एच की वैल्यू है 80, तो 80 लिखते देखो, जीरो से जीरो काटा, 7 से कटता है भाई, 7 से कटता कितना आ गया 5, 5 से कटा कितना आ गया 2, 2 से कटा कितना आ गया 11 आ गया। तो हमारे पास बना 11 इंटू 35 इंटू कितना बना 8 बन गया। 8 इससे किया तो कितना हो गया 40,
4 8 3 24 कितने 88 और 0 11 8 88 8 11 दूनी 22 8 के तो 30 होते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा 3080 आएगा। कि ऑप्शन में है भाई बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन भी किसका आ गया? सिलेंडर का आ गया। देखो सिलेंडर का ही आ गया अगला क्वेश्चन। तो अब हाइट पूछ ली है, हाइट पूछ लिया, अब तो पता लग ही गया पाई आर स्क्वायर कितना होता है, एच होता है। तो ये कितना दे दिया? 511 दे दिया। तो पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? बोलो बेस की वैल्यू दी है ना, एरिया ऑफ द बेस क्या बोलो? स्क्वायर मीटर। आधार का क्षेत्रफल दिया, सॉरी आर की वैल्यू नहीं दी है, क्षेत्रफल दिया, आधार का क्षेत्रफल। तो नीचे सर्कल की बात कर रहा है, तो एक्चुअली पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे दी है सर्कल की। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एच आएगा आपका। तो 22 अपॉन कितना हो गया? 7। और 7 कहाँ जाएगा बोलो? तो पॉइंट हटा 10 नीचे आएगा, 7 ऊपर जाएगा, 22 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। अब काटो इसको, 5 7 35, 5 7 35, एक 5 से कितना होते हैं? 63 होते हैं। 5 से कटा कितना? का 2। तो ये तो कटेगा नहीं यार, इतना टिपिकल क्यों दे दिया उन्होंने। आधार का क्षेत्रफल आया 36.5 आया, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आया तो 7 ऊपर जाएगा, तो ये आया 36.5 आ गया। 11 से कटेगा? 11 से कटेगा नहीं ना ये तो दोस्तों ये कटेगा नहीं, ये लंबा चला जाएगा आपका क्वेश्चन। चलो एक बार फिर से इसको थोड़ा सा साफ सुथरा लिखते हैं। तो आपको दे दिया है कि वॉल्यूम दे दिया, हाइट सिलेंडर पर, तो आपको एरिया ऑफ द बेस दे दिया है। एरिया मतलब जो सिलेंडर होता है इसका एरिया दे दिया, नीचे वाला एरिया दे दिया। तो एरिया निकालते हैं वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दे दी? 36 पॉइंट कितने दे दी? 5 दे दी है। तो आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 36.5। और पाई की वैल्यू थी 22/7। तो 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 22 कहाँ चलेगा? नीचे। तो ये रख लेते हैं कि हाँ आर स्क्वेयर की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये इसमें सॉल्व नहीं होना है। तो अब मुझे पता वो कितना था? पाई आर स्क्वेयर अपॉन एच इज इक्वल टू कितना था? 511 दे दिया आपके पास, वॉल्यूम दे दिए। ठीक है, वॉल्यूम मतलब आयतन, बीच में जो हवा है, ठीक है, बीच में जो आ सकती है हवा, ये वॉल्यूम दे दिया है। तो पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। और आर स्क्वेयर की वैल्यू, इसको सॉल्व नहीं करना था, इसको डायरेक्ट आपने पुट ही करना था। मे बी ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो ऐसे दे दिया 22 और इक्वल टू एच। आपसे हाइट पूछी है तो ये कितना आ जाएगा? 511। देखो देखो, 22 से 22 कट जाना, 7 से 7 कट जाना। हाँ स्मार्ट के खेला हुआ है आपसे। 511 आ गया, और 300 ये कहाँ चला गया? नीचे। और इसका पॉइंट हटता तो 10 कहाँ चले जाएगा? ऊपर। देखो 5 से काटा कितना आ गया? 2। 5 से काटा 5 7 कितने होते हैं? 35 एक 63। कि ये पक्का 73 से कट जाएगा, पता नहीं है ना। तो ये आया है। देखो एक बार, 7 3 20, हाँ भाई 7 से कट जा रहा है प्रॉपर। तो 7 2 जा कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो इसकी जो हाइट आ गई वो आ गई 14 मीटर आ गई। मतलब क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये देखो आपको पता होना चाहिए, इतना आएगा नहीं मुझे नहीं लगता आर्मी जीडी में इतना पूछेंगे या ना, वो सिंपल ही पूछेंगे। पर चलो अपना फर्ज तो बनता है करवाना ना। देखो अगला क्वेश्चन भी आ गया। कौन की बात कर रहा है? कौन मतलब शंकु की बात कर रहा है। तो शंकु का कभी भी वॉल्यूम पूछ लेना तो वो होता है 1/3 लगा लेना बस, और काम बन गया आपका। पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। तो इसका वॉल्यूम, इसका आयतन पूछ लेगा ना शंकु का, तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो है ना, कितने उस्ताद थे बंदे जिन्होंने बनाए हुए, इनके वॉल्यूम एक्यूरेट आते हैं। देखो रेडियस कितनी है बोलो? 14 × 14। और हाइट कितनी है बोलो? 30 है। बस काटो, देखो 3 से ये सीधा कट रहा है यहाँ पर, ये 10। और 7 से कट रहा है, कितना आ गया? 2। और ये 14 120 कितना आ गया? 280 गुणा कितना आ गया? 22 आ गया। तो 0 0 16 1 कितना आ गया? 56। और ये 5600 यहाँ भी आ जाएगा मुझे लग रहा है। तो आंसर आ जाएगा लगभग 6160 आ गया। यहाँ पर कुछ और ही आ रहा है, तो मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी? देखो कुछ गड़बड़ी कर दी हो, तब तक मैं पानी पी लेता ना, या क्वेश्चन कर लेते हैं ना। करो जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। थोड़ा गड़बड़ी क्या, मैंने कैलकुलेशन में गलती कर, यहाँ स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है और स्क्वायर मीटर नहीं आना, इसका वॉल्यूम पूछा हुआ, याद रखना ठीक है। तो अब करोगे तो ही बनेगा काम, ऐसे तो होगा नहीं। और वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है मुझे लग रहा है ना। बस ये 100 क्वेश्चन करवाने हैं, आगे पता नहीं किसके क्वेश्चन होंगे, तो वो वाला हम कर लेंगे। तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, जो आंसर होगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो इसका वॉल्यूम का हमें पता ही था, पुट करते हैं तो 1/3 हो गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 अपॉन कितनी होती है 7, और आर स्क्वायर कितना आ गया 14 इंटू कितना हो गया 14, रेडियस है और हाइट कितनी 30 है। तो 3 से काटा कितना हो गया 10 हो गया, 7 से काटा कितना हो गया 2 हो गया। ये हो गया 44 गुणा कितना हो गया 400, 0 14 चौके 56, 5 14 6 56 56। हाँ भाई दोस्तों, इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 6160 आएगा, तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये आंसर आएगा। चलो भाई आगे करते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो अगला क्वेश्चन आ गया पार्टनरशिप का। देखो पार्टनरशिप के क्वेश्चन भी डाल दिए मैंने, 2 3 क्वेश्चन डाल दिए कि हाँ गलती से आ गया तो कैसे करोगे। तो बस सिंपल है, याद रखना है। क्या याद रखना है? इन्वेस्ट, जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं और किसी टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमेशा आती है टोटल इन्वेस्टमेंट आती है। कितनी आती है? टोटल इन्वेस्टमेंट आती है। पर इसकी अगर आप रेशियो बना दोगे तो वो रेशियो वो आ जाती है, वो प्रॉफिट की रेशियो जाती है, उस हिसाब से आप पैसा बांट सकते हो। तो बस हो गया क्वेश्चन क्रैक। अब बोल रहा है कि राम ले जी, राम आ गया, आगे बात कर रहा है शे की बात कर रहा है, आगे बात कर रहा है कमल की बात कर रहा है। तो रेशियो दे दी, इस कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रेशियो में दे दी, तो लिख दो 3 4 क्या लिख दो। रेशियो बनती किससे? न्यूमेरिकल वाले से। बोला इनका जो एनुअल प्रॉफिट है वो 21,000 है, तो मतलब दोनों ने सभी ने सेम सेम साल इन्वेस्ट किया, तो नेचुरल इनका ये पहले से रेशियो में दे दिए, तो नेचुरल अब जो इनका प्रॉफिट है वो भी किस रेशियो में बटेगा? 3:4:7 में बटेगा बस। तो ये मेरे मुताबिक टोटल कितना बोलो 14, तो 14 की वैल्यू क्या दे दी बोलो 2100। देखो इसको 7 मिला, इसको 4 मिला, इसको 3 मिला, प्लस की तो 14, 14 की वैल्यू 2100। 14 कहाँ आ गया नीचे, 7 से काटा कितना आ गया 3, 1 2 3, 7 से काटा 2, 2 से काटा कितना आ गया 1500 आ गया। तो इस रेशियो को 1500 से काटा गया है। आपसे पूछ रहा है कमल का हिस्सा, तो कमल कौन है? लास्ट वाला ना कमल। तो कमल को 1500 से काटा गया, तो 1500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 10,500 रुपया मिला। किसको मिला? कमल को मिला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना था। आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी आपको पता लग गया, अब डरना नहीं है, तो पेपर में आ जाए ना, तो इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू कितना होता है? प्रॉफिट ही लिख देता हूँ कि रेशियो बना दोगे तो वो प्रॉफिट की रेशियो में पैसा बढ़ जाएगा। देखो ए आ गया, बी आ गया, सी। तो इसने कितना इन्वेस्ट किया? 26,000 इन्वेस्ट किया। इसने कितना इन्वेस्ट किया? 34,000 इन्वेस्ट किया। इसने कितना किया? 10,000 इन्वेस्ट किया। और सभी ने एट द एंड ऑफ द ईयर, देखो एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब साल के अंत में 3500 रुपया मिला। तो बी को कितना हिस्सा मिला? तो साल मतलब सभी ने एक एक साल किया, तो इसको कितना प्रॉफिट मिला? मतलब अब ये टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई ना हमारे पास, और इसके आगे 10,000 आ गए। तो अब रेशियो बना देते हैं, 3 0 से 3 0 कट गई ना, अब जो भी कॉमन होगा वो काटना। तो ये आ गया 2 से कट रहा 13, 2 से कट रहा 17, ये 2 से कट रहा 5। तो मतलब प्रॉफिट की रेशियो क्या आ गई? 13:17 रेशियो कितनी आ गई? 5 आ गई। अब इनको प्लस करूँ तो कितना आया रहा भाई 35, और 35 का डाटा कितना दे दिया 3500, 35 से काटा 100, तो इस रेशियो को 100 से काटा गया। तो बी का हिस्सा पूछ रहा, तो 100 से काटा गया, तो 100 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 1700 आ गया। मतलब क्या बी को कितना पैसा मिला होगा? 1700 रुपया मिला होगा। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो वही आ गया फिर से। तो क्या याद रखना, आपको याद रखना कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इनटू कितना होता है? सम होता है। मतलब क्या कि निवेश गुणा समय कितना होता है दोस्तों? सम। देखो सम लिख दिया, सम नहीं लिखना है। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉफिट आ जाता है, एक टाइप का रेशियो बनाते हैं तो लाभ आ जाता है, एक टाइप की लाभ की रेशियो बन जाती है। तो अमित ने बिजनेस शुरू किया, तो मैं लिखता हूँ अमित ने बिजनेस शुरू किया। कितना इन्वेस्ट किया उसने? 25,000 रुपये इन्वेस्ट किया। वो 3 महीने के बाद बीने जुड़ जाता है वो 30,000 रुपये लेकर। तो एट द एंड ऑफ मतलब साल तक इन्वेस्ट किया, 19,000 रुपये प्रॉफिट था। तो अमित को कितना मिला? देखो अब नेचुरल है, बीने 3 महीने के बाद जुड़ता है, तो साल तक इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो टाइम लिखना पड़ेगा। तो अमित ने शुरू किया तो साल तक उसने 12 महीने इन्वेस्ट किया, पर बीने तो 3 महीने के बाद जुड़ा, तो उसने 9 महीने इन्वेस्ट किया होगा कि नहीं किया होगा भाई? बिल्कुल किया होगा सर। बस अब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अब तो आपको पता लग गया रेशियो बनाना मल्टीप्लाई में, तो इन्हीं मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपने ये इकट्ठे आ गए, या वहाँ भी काट सकते हो, जहाँ पीछे भी काट सकते हो, पर ये समझाने के लिए ऐसे। देखो 3 0 से 3 0 कट गई। अब 3 से काटा कितना आ गया 10, 3 से काटा कितना आ गया 4, 5 से काटा कितना आ गया 5, 5 से काटा कितना आ गया 2, 2 से काटा कितना आ गया 2, और 5 दूनी कितने होते हैं 10 होते हैं, और 9 तो ये 9 ही आ रहा है। अच्छा, अमित को कितना पैसा मिल रहा है? प्रॉफिट 10 10 मिल रहा है, और इसको कितना मिल रहा है? बीने को 9। तो मेरे मुताबिक कितना टोटल 19, 19 की वैल्यू दे दी कितनी? 19,000।
तो एक की वैल्यू क्या आ गई देखो 1000, तो अमित पूछ रहा है तो 1000 की वैल्यू है तो 1000 से 10,000 पे किसको मिला, अमित को मिला, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे इन क्वेश्चनों को करना अगर पेपर में आ जाते हैं तो। देखो अगला क्वेश्चन किसका आ गया, हमारा एजिस के क्वेश्चन आ गया। देखो एजिस का क्वेश्चन आ गया, लाइन लिया तो ये किसके बराबर है बोलो, ये प्रेजेंट के बराबर है, मतलब वर्तमान के बराबर है। तो जब भी कुछ भी डाटा बोले वो वर्तमान से बोलता, तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ, फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। इनका सम दे दिया, देखो इनका सम दे दिया, तो सम दे दिया है किसका किसका दे दिया, ए प्लस बी प्लस सी, कितना दे दिया बोले 60 वर्ष है भाई, ठीक है 60 वर्ष है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 ईयर आफ्टर द एज द रेशियो, मतलब क्या 10 साल के बाद उनका अनुपात इतना हो जाता है। तो मैं ऐसे डंडा लेता हूँ, लिख देता हूँ 10 साल बाद इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, बोले 2:3:4 हो जाता है। तो प्रेजेंट में बी कितना होगा। अब रेशियो जहाँ पर होगी वो वहीं पर रहेगी, तो आपको जो ये सम है वो कहाँ ले आना पड़ेगा, आपको यहाँ आगे ले आना पड़ेगा कि नहीं ले आना पड़ेगा जमा। तो देखो 10 साल ए भी बढ़ेगा, 10 साल बी भी बढ़ेगा, 10 साल सी भी बढ़ेगा, तो इनकी एज कितनी हो जाएगी दोस्तों, 90 वर्ष हो जाएगी ना जमा कहो के। बिल्कुल हो जाएगी है ना, 10 साल ए बढ़ेगा, 10 साल बी बढ़ेगा। जैसे मानो कि अभी राम 25 साल का, श्याम 30 साल का, तो इनका भी जमा कितना आ रहा है देखो 55 आ रहा है। 10 साल ये बढ़ा तो कितना हो जाएगा बोलो 35, 10 साल ये बढ़ा तो कितना हो जाएगा बोलो 40। इनका अब सम करेंगे तो कितना आएगा बोलो 75 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हाँ 10 साल बढ़े तो 20 साल बढ़ जाएंगे तो 75 हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमने क्या लगाई, सिचुएशन लगाई। तो मेरे मुताबिक टोटल कितना बोलो 9, और 9 की वैल्यू कितनी आ गई 90 वर्ष आ गई। तो 9 से काटा कितना आ गया 10, तो इस रेशियो को 10 से काटा गया है। बी की वर्तमान पूछ रहा, तो बी की आई 10 से काटा गया, तो बी 10 साल के बाद 30 वर्ष का, तो 10 साल पहले मतलब वर्तमान में कितने साल का होगा भाई 20 वर्ष का होगा कि नहीं होगा। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। तो अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, एक लाइन लेते हैं, मतलब जब भी बोले या कुछ नहीं बोले तो प्रेजेंट की बात कर रहा। तो 3 रेशियो कितना आ गया 4, फिर बोल रहा है 5 वर्ष के बाद, लिख देते हैं 5 वर्ष बाद, है ना 5 बार। इनका अनुपात कितना देते 4:5, वर्तमान में कितना होगा कौन, बीजे बोला ना, ये आजे आ गया और ये क्या आ गया बीजे। तो जब भी ऐसे दो रेशियो आ जाए ना, दो रेशियो आ जाए, तो पहली रेशियो को ना एक्स एक्स मान लीजिए कीजिए, तो आसानी से आप समझ कर लोगे। देखो 3x थे, 5 साल डाले तो कितना हो गया 4 हो गया। नहीं तो इनका डिफरेंस दिख रहा है देखो, एक का अगर सेम डिफरेंस हो तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 5 आ गई। और बी ने पूछ रहा था पंचों के कितना होता 20 होता ना। नहीं तो आपको जब भी दो रेशियो आ जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होगी, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से कर लोगे। 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, 5 3 कितना होता 15, 5 इससे भी हो गया तो कितना हो गया 25 हो गया। और 4 चौके कितने होते हैं 16 होते हैं, और प्लस कितने हो गए 20 हो गए। 4 उधर गया तो माइनस के हो गए, तो एक्स हो गए, माइनस के आए तो वो तो कट ही जाएगा, वो तो माइनस, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5 आ गई। और 5 की वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई की है तो वर्तमान में कितने वर्ष का था 20 वर्ष का। अगर यहाँ रेशियो में अगर डिफरेंस बराबर आ जाए ना तो डायरेक्ट बोल दिए करो। देखो एक की वैल्यू 5 थी तो 4 की वैल्यू 20 होनी थी, है ना। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, तो प्रेजेंट में है बोला एक मैन है, 4:1 है, ठीक है भाई 4:1 पर प्रोडक्ट दिया, जब भी प्रोडक्ट दे ना तो हमेशा ऐसे एक्स एक्स लगा दे, क्योंकि स्क्वेयर की वैल्यू आ जाती है। तो 4 इंटू कितना हो गया एक्स हो गया, तो 4x² हो गया, तो स्क्वेयर वैल्यू आ जाती है कभी भी प्रोडक्ट दिए हो। तो कितना आ गया 196 आ गया। तो 4 से कटा 4 4 जा 16, 3 4 9 जा, तो ये एक्चुअली एक की वैल्यू 49 आएगी, तो एक की वैल्यू 49 नहीं होगी, एक की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 7 होगी, मतलब एक्स की वैल्यू 7, मतलब 7 से काटा गया। तो ये 28 साल का, तो ये कितने साल का बोलो 7 साल का। हमसे बोल रहा है कि 5 साल के बाद उनका क्या होगा, तो 5 साल के बाद ये कितना हो जाएगा बोलो 33 हो जाएगा। और 5 साल के बाद ये कितना हो जाएगा बोलो 5 वर्ष के बाद ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो रेशियो बनाई 3 से काटा 11, 3 से काटा 4, तो हमारी जो रेशियो आ गई वो आ गई 11 रेशियो कितनी आ गई 4 आ गई। ये ऑप्शन पिछले वाले आ गए हैं दोस्तों, तो इसका जो आंसर आना था वो आना था 11 रेशियो कितना आना था 4 आना था। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना था, तो आसान सवाल था, आसानी से हमने इसको कर लिया, ठीक है। रात हो गई काफ़ी, सुबह ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। अभी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये लाइन ले ली। अब देखो प्रेजेंट रेशियो कितना दे दिए 4 रेशियो कितना दे दिया 5 दे दिया। और बोला 12 साल के बाद, ले जी 12 साल बाद लिख देते हैं। तो रेशियो कितनी हो जाती है 14, रेशियो कितनी हो जाती है 17 हो जाती है।
हमसे बोला कि 14 साल क्या बोला 12 साल के बाद, तो 14 साल के बाद उनकी रेशियो कितनी होगी, तो 14 साल के, तो जब भी दो रेशियो आ जाए, अब देखो इनका डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा, देखो 4 से 10 ऐड ऑन हो रहा है, बाहर आ रहे हैं, तो ही तो देखो जब ऐड ऑन नहीं है तो बस यही करना आपने, पहली वाली को एक्स ले लेना है और इसमें 12 साल डाले, तो इनकी जो रेशियो वो कितने बन जा रही है, देखो 14 रेशियो कितने बन जा रही है, 17 बन जा रही है। तो 17 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, तो 17 चौके कितने होते हैं, 68x होते हैं, प्लस हो गया। और 17 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 17 दूनी कितने होते हैं, 34 होते, 3 हो गया, 17 कम 17 20 कितने होते हैं, तो 20 आ गए इज इक्वल टू, और 14 इससे मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया, 14 पंजे होते हैं 17x होते हैं, प्लस 14 दूनी कितने होते हैं 28 हो गए, 2 हो गए, 14 कम 14 कितने होता है 168 होते हैं। तो ये 70 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2x बन गया। अब ये 204 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, देखो 6 9 6 कितने होते हैं 36, तो माइनस से माइनस कटा, एक्स से एक्स कटा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 18 आ गई। मतलब इसको किससे काटा गया था, 18 से काटा गया था बस। 18 चौके कितना होते हैं 72, 72 आ गए, 72 आ गए। और 18 पंजे कितने होते हैं दोस्तों, 18 5 होते हैं 90 होते हैं। तो अब बोलो 14 साल के बाद इनका अनुपात क्या होगा, तो 14 साल इसमें ऐड ऑन कर दीजिए, तो ये कितने साल का हो जाएगा, ये हो जाएगा 86 साल का। और इसमें 14 डाल दिए तो ये हो जाएगा 104 साल का। तो इनकी रेशियो बनाई तो कितना हो गया 43, इसकी रेशियो बनाई तो कितना हो गया 52 हो गया। तो लगभग रेशियो आई 43:52। ऑप्शन में है नहीं, बस एक ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो ये बस तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, नन ऑफ दिस आ गया। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। तो कभी कभी का आंसर ऐसे भी आ सकते हैं, तो डरना नहीं है पेपर में, ठीक है। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। अब तो देखो आपको प्रोफेशनल बन गए हो, एक लाइन लो तो कितना बन गया 5 अपॉन कितना बन गया 7 बन गया। तो ये क्या आ गई रीता। डायग्राम बनाओ, देखो समझ आ जाएगा कि क्या बोल रहा है। बोले 8 साल के बाद जो राखी है, राखी की रीता होगी, हाँ रीता राखी मतलब एक है। तो बोला कि 8 साल के बाद, देखो 8 साल बाद, बोले ये 28 वर्ष की है। तो मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि प्रेजेंट में वो कितने साल की होगी, तो 8 साल पहले कितने की, प्रेजेंट में वो 20 साल की होगी। अच्छा 5 की वैल्यू क्या दे दी, 20 साल दे दी है, तो 5 की वैल्यू अगर 20 साल वर्ष दे दी है, तो काटा कितना आ गया 4 दे दे, मतलब इस रेशियो को 4 से काटा गया। तो सचों के कितने होते हैं 28 वर्ष होते हैं। तो सीता कितने वर्ष की है, 28 वर्ष की है। हमसे क्या बोल रहा है कि सीता इज 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले सीता कितनी थी, तो 5 साल पहले सीता कितनी होगी 23 वर्ष की होगी। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये भी बड़ा आसान सवाल था, हमने आसानी से इसको भी कर लिया। अभी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ गया, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। तो नेचुरल ब्रैकेट सॉल्व होगी तो सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखो मल्टीप्लाई हो जाना था, तो कितना हो गया, देखो ये 100 हो गया, तो ये कितना होता 450 हो जाता। और ये इनको प्लस करता तो कितना हो जाता 550 हो जाता। और प्लस क्या करने थे आपको 35 करने थे। बड़ा ही आसान सवाल था ये। तो कितना बन गया 385 बन गया, सॉरी 585 बन गया। क्या ऑप्शन में है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और आज के दिन का क्या लेते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। और ऑल द बेस्ट आपको सभी को 15 जनवरी को। जिसने भी मेरी वीडियोस देख ली हैं तो एक बार सारे चैप्टर का बेसिक अच्छे से पढ़ लेना। ऑल द बेस्ट, और अच्छे से एग्ज़ाम देना। 35 प्लस करके आना, क्योंकि कंपटीशन है ही है। अगर 35 तक भी अगर आपके, पर 35 तक भी अगर आपके से 34 33 तक भी सही है, पर बिल्कुल सारे सही होने चाहिए, तो भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, कोशिश करना कि 35 प्लस करना, क्योंकि 2 3 गलत हो ही जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखो 25 आ गया, और कितना आ गया 100 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया 500 आ गया, और 0 से 0 काटिए कितना आ गया 125 आ गया, प्लस और इसको काटा तो 100 नीचे आ गया, 0 से 0 काट गए तो ये कितना आ गया 120 आ गया। और इसको प्लस किया तो कितना आ गया 245 आ गया। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह आपने सारे चैप्टरों को क्या कर लिया, क्विक रिवीजन कर लिया। 100 क्वेश्चन थे, बढ़िया थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे। कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा तो ज़्यादा दिल में नहीं मत लेना, जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ के जाना, बस हो जाएंगे। ठीक है, 11 12 13 क्वेश्चन बन जाए तो बस अच्छा है। पर ना मैंने एक टॉपिक, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से मैंने क्वेश्चन नहीं दिए। देखो ये लास्ट में से लिख लिया था, क्वार्टर इक्वेशन लिख दिया था मैंने, मतलब द्विघात समीकरण। हो सके ना इस चैप्टर को पढ़ लेना यार, यहाँ से पता नहीं 1 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। कभी एक बार ना 2018 में हुआ था, तो बोल 3 क्वेश्चन आए थे क्वार्टर इक्वेशन के। ठीक है, नहीं तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, सरस्वती मैथ्स पे जाना,
सरस्वती मैथ्स लिखना और लिखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस पर मैंने वीडियो बनाई, तो आप पर ये वीडियो देख लेना, अच्छे से देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हो या किसी भी टीचर से देख लेना, यूट्यूब में सर्च कर लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, है ना, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करना ना भूलना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। और हो सके तो 15 जनवरी को जब आपका एग्ज़ाम होगा ना, मुझे जरूर मैसेज करना कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। आप इंस्टा में मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दूंगा, ठीक है। ओके बाय। जय माता दी।